ठीक है सुरेश ब्रदर बोलिए। जी हाँ हाँ बोलिए। तो मेरा गवाही है कि मैं बहुत दिन से मेरे को गैस बहुत बना रहा था पेट में, हाँ हाँ और काफी दवा भी करा था, उससे हमको कोई आराम नहीं मिला। हाँ तो उसके पिछले मिट्टी में हमने प्रार्थना जो किया था, स्वीकार किया, तो उससे हमारा जो गैस का प्रॉब्लम है उससे बहुत अच्छा हो गया है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जी 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 बहुत सुंदर बहुत सुंदर। करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ओके। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद स्तुति। और किसी के पास भी गवाही है प्रियो, आप लोग लिख सकते हैं। और जी मीना सिस्टर, मीना आर्मो, मीना सिस्टर हैं बस। ठीक है मीना सिस्टर बोलिए। जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह की, बोलिए। पिछले मीटिंग में पास्टर जी मेरे मसूड़े में दर्द थी, वो ठीक हो गई है। चलो बहुत सुंदर। और पास्टर जी मैं कई महीनों से बहुत परेशान थे हम लोग, यानी कि लड़ाई झगड़ा ऐसे होते रहते थे। तो मेरे पति वो क्या कहते हैं शराब पीते थे, शराब पूरा छूट गई है। प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पास्टर जी मेरे हस्बैंड वो करते हैं, सब्जी बिजनेस करते हैं, अब ठीक से हाँ चल रही है, चलो बहुत लोग सुंदर अच्छे बहुत। से प्रभु को धन्यवाद देते हैं पास्टर जी जी, आप जी लोगों को भी। जी जी ठीक है। बहुत जी जी। प्रभु आपको आशीष दे सिस्टर, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। और कोई इस वक्त में गवाही देना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं हालेलुया। क्या आराध्या सिस्टर गवाही देंगे क्या? तो गवाही देंगे तो लिख दीजिए, हम आपसे गवाही को ले लेंगे। आराध्या सिस्टर प्रेयर रिक्वेस्ट मत देते रहिए जो बार बार। सिस्टर अनीता कुल्लू सिस्टर, आप तो लगातार आती हैं, आपको मालूम है कि कब प्रेयर होता है। आप कितना निवेदन दो, सिस्टम से होता है, एनर्जी वेस्ट होगा आपका। क्या है महिमा सिस्टर का गवाही देना। ओके महिमा सिस्टर। ओके महिमा सिस्टर गवाही को देंगे। ठीक है महिमा सिस्टर वीडियो में है ना, आप वीडियो स्टार्ट कर लीजिएगा और गवाही को दीजिए। महिमा सिस्टर यदि आप वीडियो में आ सकती हैं तो अच्छा रहेगा, तभी गवाही लोग देखेंगे, अच्छा लगेगा, सुनेंगे। बड़ी गवाही है आपके पास में, जो कल आपने हमको बताया था, वो गवाही आप दीजिए। वीडियो में आ जाइए सिस्टर, महिमा सिस्टर, सब लोग हेलो देखेंगे जाने। हाँ वीडियो भी ऑन कर लीजिए सिस्टर। हेलो, हाँ प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। हाँ प्रेज द सर लॉर्ड। हाँ ब्रदर वीडियो बिना वीडियो से ही कर रहे हैं ब्रदर, हम गवाही दे रहे क्यों? वीडियो में आइए ना हैं। सिस्टर, वीडियो चलिए देंगे तो ही तो लोग सर, जानेंगे कि क्या एक्चुअली गवाही है। अभी हाँ ब्रदर हम मतलब गवाही हम दे रहे हैं अपना। नहीं नहीं वीडियो में प्रभु को दीजिए ना बहुत बहुत सिस्टर, बिल्कुल वीडियो में देंगे तो। ब्रदर अभी एक्चुअली मैं घर में हूँ, अभी थोड़ा सा वो कंडीशन में मेरा नहीं है कि हम वीडियो में थोड़ा सा आ पाए, नहीं तो इसीलिए सिर्फ कोई बात नहीं। चेहरा। मैं फोटो भेज दूंगी, मेरा ब्रदर मेरा फोटो भेज दूंगी, उसमें वीडियो डाल दीजिएगा, फोटो डाल दीजिएगा या तो फिर गवाही में। वीडियो गवाही आप व्हाट्सएप में भेजिए। जी जी, मैं उसमें भेज दूंगी। जो ओके क्योंकि जो आप कल गवाही दिए, स्कैनिंग वाला, किडनी स्टोन वाला, वो सबका गवाही जो है देखने से लोग यकीन करते हैं, ऑडियो जी में जी, मैं लोग भेज यकीन, दूंगी। समझ गए ना, जी ऑडियो में कोई जी, यकीन नहीं करता, वो तो लोग बोलेंगे एडिटिंग किया है। नहीं नहीं, मेरा हुआ है इसलिए हम गवाही दे रहे हैं ब्रदर, हम भेज देंगे गवाही, जी उसके लिए भेज देंगे। ओके ब्रदर, सबको जय मसीह की। और ब्रदर आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, और प्रभु का उपस्थिति मेरे साथ में बहुत ही ज्यादा मतलब हुआ। और मैं बहुत दिन से प्रेयर करवा रही थी कि जी मुझे शुगर मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 400 300 ऐसा ही ऊपर रहता था हमेशा, और मुझे बहुत वीकनेस फील होता था, और मेरे साथ में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मैं कंटिन्यू ब्रदर्स के कांटेक्ट में, आप लोगों के कांटेक्ट में रही, और मैं चाहती थी कि कंटिन्यू मेरे लिए प्रार्थना भी हो।
और प्रभु ने इस प्रार्थना को ब्रदर के द्वारा मतलब फुलफिल किया कि आज मेरा शुगर एकदम नॉर्मल हो गया है। सुबह में एकदम फास्टिंग भी एकदम कम हो गया, 100 से कम, और शाम का भी जो आता है 150 140 इतना, मतलब एकदम नॉर्मल हो गया सुबह शाम का। मैंने डाइट में भी कंट्रोल किया, प्रार्थना भी करवाया, और ये प्रभु का एक मतलब बहुत बड़ा चमत्कार है ब्रदर। हम धीरे धीरे जो है ना, मेरा पैर फूल रहा था, किडनी में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया था, लेकिन ये चीज से प्रभु ने मुझे रिकवर करा दिया। और मैं हर कोई जो इस प्रेयर से जुड़े हुए हैं सबसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। उन्होंने मेरे लिए किया तो वो आप लोगों के लिए भी, बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए भी प्रभु ये कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। शुगर जैसा बीमारी को उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही मैं ट्रांसफर के लिए जो मैंने रिक्वेस्ट दिया था, कल भी ब्रदर ने मेरे लिए प्रदीप ब्रदर ने मेरे लिए जो प्रेयर किए ट्रांसफर वापस के लिए, तो मैं उस कमिटी से मिलने गई जहां पर हमारा ट्रांसफर के लिए जो कमिटी होता है, उस कमिटी ने मेरे जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट था उन सब चीज के बारे खाली आश्वासन दिया, होगा नहीं होगा, मतलब हो जाएगा ऐसा टाइप का, लेकिन बहुत क्लियर उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया था। लेकिन आज मुझे मतलब प्रभु का अनुग्रह मुझे मिला। आज मेरी एक छोटी सिस्टर भी अपने फास्टिंग दुआ में उन्होंने प्रार्थना किया और मैंने वो ग्रहण किया। कल ब्रदर ने भी प्रार्थना किया, मैंने उसे स्वीकार किया। आज मुझे रिजल्ट मिल रहा है कि अब जो 1 साल जिनका हो गया है ट्रांसफर आया हुआ, उन लोगों का प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसको वापस ट्रांसफर भेजा जाएगा। ये लिस्ट मतलब अब निकलने वाला है ब्रदर। मैं इस चीज के लिए बहुत मतलब बड़ा चमत्कार है कि ये मतलब हो जाएगा, मैं विश्वास करती हूँ। और जिस दिन नाम निकलेगा उस दिन फिर मैं दोबारा से मैं वीडियो के साथ में ये सारा चीज मैं गवाही सबों को दूंगी, मैं भेजूंगी, ताकि प्रभु की महिमा हो कि वो किस बिल्कुल तरह से बिल्कुल। काम करता है। जी जी बहुत ही जी। बड़ी, बहुत बिल- बड़ी गवाही है ब्रदर, जी 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 बहुत ही बड़ी। फिर और साथ ही मेरी फ्रेंड है जिसके लिए उन्होंने ब्रदर ने कहा था कि जिनका शरीर में पथरी होगा उनके लिए प्रार्थना कीजिए, रिसीव कीजिए। मैंने मेरी फ्रेंड के लिए, वो बहुत दुखी थी, दोनों किडनी में उसका पथरी हो गया था, तो मैंने रिसीव किया और वो जस्ट ऑपरेशन के लिए जाने वाली थी। उससे पहले एक एनेस्थेसिया वाला चेक होता है, तो उस चेकअप के लिए जब एनेस्थेसिया वाले डॉक्टर उन्हें सर्जरी के लिए फिट करने वाले थे, उसी वक्त उन्होंने देखा कि उनके किडनी में पथरी नहीं है और ये गायब हो चुका था। मैंने उसे कहा कि, वो मेरे पास आई, बोली तुम लोग, तेरे प्रार्थना तुमने किया और मुझे प्रभु ने सचमुच, मुझे ऊपर वाला ही मुझे ठीक किया है, ये चीज उन्होंने कहा। तो जीसस को बहुत बड़ी महिमा मिली और वो इतनी खुश हो गई कि कहीं भी कोई भी चर्च हो, कहीं भी हो, मैं डोनेशन कुछ भी मैं देना चाहती हूँ, ये चीज उन्होंने कहा। तो इसके लिए मतलब प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सब जो है प्रभु बहुत सारे चमत्कार इस प्रार्थना के द्वारा कर रहे हैं। और जितने भी भाई बहन इसमें जुड़ रहे हैं, मैं सबसे यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, वो आपके सबके लिए काम करेगा। इवन आप लोग को, सिर्फ आप लोग को विश्वास के साथ में रिसीव करना है, जैसे मैंने किया। जब भी भाई प्रेयर करते हैं उसको रिसीव करना है, हाँ ये मेरे लिए है, मैं लूंगी, जी और जी ये इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से मैं रिसीव करती हूँ। इस तरह का सब हर एक कोई को रिसीव करना है, तो ये जरूर हो जाएगा। और एकदम जरा भी मतलब विश्वास जो होता है ना, मतलब उस विश्वास को मतलब कम होने मत दीजिए। मतलब विश्वास करिए कि प्रभु एकदम हो गया है ये चीज का, ऐसे पक्का विश्वास करना होगा, तो ये आपके लिए सब चीज हो जाएगा। इसलिए जी जी प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू ब्रदर। जी 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 सिस्टर, नेक्स्ट टाइम जरूर जब बोलेंगे तो पास्टर शब्द जरूर लगाइएगा। इस वक्त हम लोग ड्यूटी में हैं, है ना? जी 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 जी। तो पास्टर वर्ड जरूर जोड़िएगा, क्योंकि इस वक्त हम प्रभु की सेवा में ड्यूटी में हैं, तो पास्टर जरूर जोड़िएगा। जी 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 ब्रदर। जी जी, ब्रदर क्या कॉमन हो जाता है, और हमारा जी पद है आप लोग पास्टर। पास्टर जी। जी। ओके ओके ओके। ओके जी पास्टर ओके जी, ओके। ओके। जी। जी ओके, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू कोई? पास्टर जी, जी थैंक जी। और कोई अभी इस वक्त में गवाही देना चाहते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। हालेलुया। लेकिन वीडियो में ही देना है, बहन का जरूरी था। और कोई गवाही देने वाले हैं तो आप जरूर दीजिए, प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया हालेलुया। कोई है गवाही देने वाले? ठीक है, ओके। राजकुमार शर्मा जी, आप गवाही देंगे। राजकुमार शर्मा जी जुड़े हैं, आप अपने गवाही दीजिए। आपके भतीजे का ये वो आप बताए थे। राजकुमार शर्मा जी।
आप आ जाइए, माइक अनम्यूट कर लीजिए मोबाइल को। राजकुमार शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी, 5 मिनट का वक्त है और इस 5 मिनट के अंदर में हमको ये आखिरी गवाही हो जाएगा। राजकुमार शर्मा जी आप जुड़ जाइए, आपके मोबाइल में अनम्यूट ऑप्शन हमने भेजा है, खोल आपके माइक को, तो आप उसे कर लीजिए। ओके ओके, आप वीडियो में आ जाइए राजकुमार जी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लिख के एक बार बताइए, मतलब वीडियो ऑन हो रहा है कि ये नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। अब तो अच्छे नेटवर्क में है, देखिए। शर्मा जी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैसेज में लिख दीजिए, क्या वीडियो ऑन हो रहा है, नहीं हो रहा है, या आपका माइक भी ऑन नहीं हो रहा है। ओके, तब तक सुषमा कुमारी जी से हम गवाही। सुषमा कुमारी जी आपको गवाही बोलिए सुषमा जी। परसों हाँ बोलिए। मेरे हस्बैंड काम से आ रहे थे 12:30 बजे रात में। जी हाँ, मैं लखनऊ से हूँ पास्टर। तो उनके पीछे 9 लड़के जो पड़ गए थे पीछे, उन्होंने गाड़ी का बहुत पीछा किया। उन्होंने बहुत डंडे भी लिए हुए थे, मारने की कोशिश करी थी उन लोगों को। तो उन्होंने सोचा कुछ पैसे कौड़ी है, कुछ नाइट का भी काम करते हैं मेरे हस्बैंड, तो परमेश्वर ने उनको बहुत बहुत बचाया। बहुत वार किया, मगर उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था तो उनके कोई चोट नहीं आई। और कम पेटी भी लगाए हुए थे, कम पे भी डंडे मारे जी उन्होंने। जी जी सिस्टर, गा जी आप जुड़े और थे गा सब हमारी मीटिंग में, जुड़े हुए थे क्या उसके? जी हाँ, मैं अभी न्यू जुड़ी हुई हूँ। आज आज पहली बार जुड़े हैं ना? नहीं, मैं 2-3 बार मैं सर अच्छा अच्छा दो अच्छा तीन पास्टर जी 2-3 बार से मैं जुड़ी हुई हूँ। अच्छा अच्छा, और मैं लखनऊ में हूँ, चर्च भी जाती हूँ मैं। जी ठीक ठीक ठीक, जी ओके। मैं जाती हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं जाते जी। और चलिए, इसी वजह से मेरे हस्बैंड ने बहुत तेज से गाड़ी भी चलाई। बहुत बुरी बड़ी मुसीबत से उनको परमेश्वर ने बचाया। जी जी, बहुत सुंदर बहुत जी सुंदर। प्रभु प्रभु आपको आशीष दे सिस्टर, हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए आपने सुंदर गवाही को दिया, हालेलुया। इस वक्त में और किसी के पास गवाही है तो आप बताएं, 2 मिनट का वक्त है, बस 2 मिनट का वक्त है, आप लोग बता सकते हैं गवाही जिस किसी को। शर्मा जी आप एक बार बताइए, शर्मा जी कोशिश करिए। आपको जय मसीह बस लिख दिए और उसका एक बार माइक को ओपन करिए ब्रदर शर्मा जी। प्रभु की महिमा के लिए गवाही देना है प्रियो है। बहुत ही लोगों ने आशीषों को पाया है, आप लोगों ने आशीषों को पाया है। यदि आपके जीवन में गवाही है तो जरूर बताएं, हालेलुया। आराध्या सिस्टर यदि आप भी हैं तो गवाही दे सकते हैं। आराध्या सिस्टर, आराध्या सिंह, आप आप भी यदि गवाही बताना चाहते हैं तो ये वक्त है, आप बता सकते हैं। यदि आप चैटिंग करके बोलेंगे कि देना है तो लेंगे हम। ओके ठीक है, ओके बोलिए सिस्टर, वीडियो भी ऑन कर लीजिए, वीडियो भी ऑन कर, गुड गुड। जय बताइए। मसीह जय जी। मसीह सिस्टर, आप जो बता रहे थे कल, बहुत सारी बातें बताइए। जी पास्टर जी, मेरी गवाही है, मतलब जब से मैं जुड़ी हूँ मेरे घर में बहुत शांति है। मेरी जी बच्ची मतलब वीक थी पढ़ने में, अब वो अच्छे से पढ़ती भी है, जी जवाब भी नहीं देती है। पहले जैसे उल्टे सीधे मेरे सबको जवाब देती थी। जी और मेरे छोटे बच्चे के कान के पीछे गिल्टी है, वो भी मुझको कम होती दिख रही है। जी जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
हर हफ्ते तेल और पानी का भी प्रेयर होता है, तो उसको जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है सिस्टर? वो पास्टर जी वो प्रेयर में अभी तक रिसीव मतलब नहीं जुड़ ज्वाइन पाए। नहीं कर पाई हूँ उस जी दिन, जी। तो मेरे को अभी वो पानी और वाटर मिला नहीं है, है ना? पानी और तेल मिला नहीं है। हाँ, तो संडे को होता है आपके पास जो पानी और तेल है, उसी को प्रेयर करें। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं संडे को ज्वाइन जी करूंगी। बिल्कुल। ओके, गॉड ब्लेस यू ठीक है। सिस्टर। सुंदर दवाई के लिए प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, आपको धन्यवाद मैम। और कोई है इस वक्त में गवाही वाले? काजल सिस्टर, काजल सिस्टर है। काजल सिस्टर है, लास्ट गवाही ले लेते हैं 2 मिनट में। जी काजल सिस्टर बोलिए। जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह की। पास्टर जी मेरी छोटी सी का भाई है, मेरा रिचार्ज नहीं था। मैंने आपको बताया था कि मैं नहीं जुड़ पाऊंगी फ्राइडे की मीटिंग में। पास्टर जी आपने कहा था कि प्रभु पे छोड़ो सब होगा, और जी मेरा रिचार्ज हो गया। अब मैं जुड़ पाई मीटिंग में। प्रभु जी का जी धन्यवाद जी आपका जी भी। जी बिल्कुल, आपको विश्वास रखना ही था। बीच में आपको 5,000 10,000 का प्रबंध हो गया था, तो फिर 300 का रिचार्ज किया था, है ना? इससे बड़ा विश्वास तो रखना ही है। जी आप आगे बढ़िए, ठीक हो गया। ओके, अब कोई नहीं। सबको जय मसीह की। लिख दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? दीजिए फटाफट, आवाज आ रही है तो। काजल सिस्टर, आपका जो गवाही छोटा नहीं बड़ा गवाही है। परिस्थिति को देखो, गवाही को मत देखो। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा, आपने सोचा ही नहीं था कि पैसा प्रबंध होगा, प्रभु ने काम किया, है ना? हम उसको अगर बजट से तोलते तो छोटा है, लेकिन उस चीज सिचुएशन से तोलते हैं तो बड़ा है। हम यही गलती कर बैठते हैं कभी भी लोग, कि हम उस चीजों को दर्द से नापने का कोशिश करते हैं, कभी पैसे से नापने का कोशिश करते हैं। परेशानी को परेशानी से नापे, है ना? कोई व्यक्ति के लिए 5 किलोग्राम उठाना मुश्किल है, तो कोई व्यक्ति के लिए आधा किलो उठाना मुश्किल है। वो हिसाब से गिना जाता है, तो है ना? तो अच्छी गवाही आपने सोचा नहीं था। लेकिन एक सलाह और दूंगा, कभी नेगेटिव मत रहे ना। परमेश्वर प्रबंध करने वाला है। बस आप इच्छा जुड़ना चाहते थे, इसलिए मदद कर दिया। अगले बार मत बोलो पैसा रहे ना रहे, आप इच्छा दे के परमेश्वर खुद आपके लिए प्रबंध कर देगा अगले बार पैसा, है ना? डरने की जरूरत नहीं। इसको सबक बना लेना, प्रभु ने कैसा प्रबंध किया, सोचे नहीं थे ऐसा। अच्छा रहेगा। और एक चीज प्रियो, परमेश्वर परेशानी देख के हल नहीं करता है, विश्वास देख के हल करता है। इसलिए मेरे मीटिंग में प्रियो परेशान हो, निराश हो मत बोलिए, उल्टा और निराश होके जाओगे। मुझे ठीक होना है, ठीक होके जाना है, मैं विश्वास करता हूं बोल के जाओगे तो ठीक होगे। क्यों? परमेश्वर विश्वास देखता है, आपकी प्रॉब्लम नहीं देखता है। अगर आपने उसका बात तो माना तब ठीक होगे, आप उसको परेशानी सुनाओगे ठीक नहीं होगे। कितने दुनिया में कितने लोग पुकार रहे, कोई तो बचाओ, हे ईश्वर बचाओ बचाओ, हम मरने वाले हैं, प्रॉब्लम है। दया नहीं होता है। ऐसा मत बनिए। आपको हल चाहिए तो विश्वास कीजिए, है ना? पुकारने, सबसे पहले तो पुकारने वाले मरते हैं, पुकारने वाले का हल नहीं होता बेवजह। विश्वास करने वाले बचाए जाते हैं, विश्वास करने वाले ठीक होते हैं। इसलिए विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, प्रभु के शरण में आए, कुछ लेके जाएंगे तो लेके जाएंगे। तो 3 अभी की जो मीटिंग चलेगा, तब तक आप टेंशन फ्री हो जाइए। याद मत कीजिए अपने बीमारी को, अपनी तकलीफों को। आपके अंदर धीरे धीरे सुधार आना चालू हो जाएगा। अभी से हरकत होना चालू हो जाएगा आपके शरीर में। हो रीदा लाबा लाबा, अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए। अभी से आपके शरीर में फर्क होना चालू हो रहा है। अभी से कुछ हरकत होना चालू हो रहा है। हो लिखा साकारा का, अभी से हरकत होना चालू हो रहा है। अपने आप को तैयार कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। तैयार कर लीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। हो रीबा राबा, तैयार कर लीजिए अपने आप को, अभी से तैयार कर लीजिए।
और ये नीवे कुछ अभी मत कीजिए, कुछ मत लिखिए, कुछ मत लिखिए, अंदर से तैयार हो जाए। लिखने नहीं बोल रहा हूँ, लिखने का काम मत कीजिए, लिखते रहोगे अंदर से तैयार नहीं हो। पहले अंदर से तैयार करो, लिखोगे तो अपने आप को तैयार नहीं कर पाओगे। कुछ देर तैयार करो, सही टाइम में मैं बोल दूंगा लिखने, अपने आप को तैयार कीजिए, तभी तो ले पाओगे। आप लिख दिए, पकड़ नहीं पाए, फिर क्या मतलब। अपने आप को तैयार कीजिए, लास्ट तक लिखते ही रहोगे, छापते ही रहोगे। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। अपने आप को तैयार कर दीजिए कि ताकि अभी से आपका हरकत होना चालू हो जाए शरीर में, ताकि लास्ट तक बहुत कुछ पालूं। अभी से अपने आप को तैयार नहीं करेगा, हर चीज को लेने लायक बन जाइए, कैच करने लायक बन जाइए। अभी से वार अप कर लीजिए ताकि आपका काम बनना चालू हो जाए, अभी से बनना चालू हो जाए। आप लोगों का शरीर फ्री हो रहा है, आप लोग आजाद हो रहे हैं। और ईदा लाबा लाबा, आप फ्री होते जा रहे हैं, टेंशन धीरे धीरे कम होने जा रहा है। आप लोग को एक कॉन्फिडेंस जग रहा है, एक कॉन्फिडेंस जग रहा है, कॉन्फिडेंस जग रहा है, कॉन्फिडेंस जग रहा है। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए, तो आप चमत्कार को देखेंगे। ब्लेस कर, आप ब्लेस होने जा रहे हैं, ब्लेस होने जा रहे हैं, ब्लेस होने जा रहे हैं। तो चेक कर लीजिए अपने आप को जो तैयार हो गए हैं। आमीन अभी मत लिखिए, अभी मैं प्रेयर नहीं किया हूं, मैं आपको तैयार किया हूं। कितने लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ अब तैयार हूं आशीष लेने के लिए। कुछ लोगों के एकदम एक्टिव हो चुके हैं, कितने शरीर में हरकत होना चालू हो गया है कुछ पाने का। तैयार हो गए वो लिख दीजिए, जिनका हरकत हो चुका है शरीर में एक्टिव, वो भी लिख दीजिए। आपका शरीर एक्टिव हो गया है ना। अपने आप जिनका भी एक्टिव हो चुके हैं, जिनका भी एक्टिविटी आ चुका है शरीर में, माइंड में, वे लोग लिख देंगे। अगर आप एक्टिव नहीं होंगे तो आपका काम ही नहीं बनेगा। अब एक्टिव हो जाइए, अपने आप को जांचिए, लगे आपको पता चल जाएगा क्या मैं लेने लायक हूं नहीं हूं। आशीष उनको मिलेगा जो चौकन्ना रहेगा। एक्टिव हो जाइए। तो तू कहाँ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है, कहाँ से है ये तो? देख एक लेना। मिनट, तो एक्टिव जो हो चुके हैं, जिनको कुछ लग रहा है कुछ होने जा रहा है उनके शरीर में, अपने या तो कुछ अभी से शुरू हो चुका है जिनके अंदर हलचल, वे लोग फटाफट करते जाइए ताकि हम आगे का कार्यक्रम और अच्छे से निपटाएंगे। आप लोग तैयार हो जा रहे हैं तो ओके। आपका तैयार होना बहुत जरूरी। आशीष तब पकड़ोगे जब आप तैयार रहोगे। आप तैयार नहीं है थे बोलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। आपका तैयार होना बहुत जरूरी है। तब मैं आगे राउंड में जाने जा रहा हूं। ओके, अब हम नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं। आप लोग काफी लोग तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट राउंड आप आता है वो सीरियस लोगों का। आप लोगों को मालूम, आपके पहचान के जो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, घर के जो कोई भी हैं, आपका जिनका भी नाम आता है, जो भी आपको पहचानते जानते हैं, उनका नाम को याद रख लीजिए। और दूसरा, और क्या जो इन लोगों का तबियत सुधार नहीं आ रहा, आपके पहचान के लोगों का, जिस किसी का भी ये आपको नाम याद आता है, उनके लिए कीजिए कि शरीर इतना दिन से सुधार नहीं आया, आज से सुधार आना उनके शरीर में चालू हो जाएगा। चाहे कोई भी बीमारी, कैसे बीमारी हो, भयानक से भयानक बीमारी क्यों ना हो, लाइलाज बीमारी हो, जो हो नहीं सकता है, ऐसा बीमारी क्यों ना हो, आज की रात प्रभु उनको कुछ बड़ा करने जा रहा है। बस आप विश्वास के साथ प्रभु के सामने उनका नाम को बता दीजिए। आपका काम है प्रभु के सामने नाम बताना। चंगा करना नहीं करना आपका, मेरा काम नहीं, प्रभु का काम है। इसलिए ईमानदारी से नाम को प्रभु के सामने पुकारेंगे। जब मैं बीमारी का नाम लूंगा, उसके बाद दर्द, चाहे आपके घुटने में दर्द हो, आप अपना काम कर लीजिए पास्टर। घुटने में दर्द हो, चाहे पीठ में, सीना में, जहां कहीं भी आप असहनीय दर्द हो रहा है, भयानक से भयानक दर्द हो रहा है, आप वो व्यक्तियों का नाम ले सकते, खुद के लिए रिसीव कर सकते हैं। खतरनाक से खतरनाक दर्द जो असहनीय है, बहुत परेशान हो चुके हैं आप लोग, जो कोई भी लोग करा करा के थक गए, ऐसे लोगों का आप कर सकते हैं दर्द से रिलेटेड। और तीसरा, ऐसा जख्म जो भर नहीं रहा है, ऑपरेशन कराने के बाद भी और ऊपर होने के बाद भी आपका जख्म भर नहीं रहा है। और दूसरा, घाव वगैरह सूख नहीं रहा, इतना भयानक भयानक घाव हो रहा है, परेशान हो गए।
घाव आपका ठीक हो नहीं हो रहा, घाव एकदम हो गया है, शरीर में घाव हो चुका है, ऐसे लोग, और जिनके शरीर में भयानक से भयानक जलन है, कितना ही पुराना, जहां कहीं भी अंदर बार, जहां कहीं भी संग में जलन हो रहा है, ऐसे लोग लिखेंगे। और लास्ट में क्या बोले, खुजली, जिसका कितने भी खतरनाक खुजली क्यों ना हो, भयानक भयानक खुजली क्यों ना हो, लाइलाज खुजली क्यों ना हो, या वर्तमान में चल रहा हो ऐसा खुजली क्यों ना हो, इस इतने प्रकार की चीज है, आप डाल सकते हैं। अब डाल दीजिए, मेरा क्या बोलने से खत्म हो गया है टॉपिक। ठीक है सर, 7:30 का टाइम है, जैसे ही होगा उसके बाद चैट बंद कर दिया जाएगा, फटाफट फटाफट कर देंगे आप लोग। गलत मत लिखिए, मेरे पैर का दर्द है, चुपचाप रिसीव कीजिए, फटाफट फटाफट। हो गया। हो गया ना, 2 मिनट देखते हैं। आज लोग बहुत कम आ रहे हैं, अभी तक ज्यादा आए नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो कोई कर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, इसको अब चैट को रोक दो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ठीक है। तो ज्यादा लेट होने से ट्रैक से बाहर हो जाती है।
धन्यवाद 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 धन्यवाद। थोड़ी सा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थोड़ी बारा 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 बारा। थैंक यू फादर, 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 थैंक यू फादर। हे मेरे खुदा, हे मेरे मालिक, मेरे रब, हे मेरे राजा, हे मेरे सब शक्तिमान तू परमेश्वर। तो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आदि और अंत आप हैं, अल्फा और ओमेगा आप हैं। Oh, thank you, 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 thank you। बुद्धि देने वाले, सामर्थ्य देने वाले, दयालु पिता, दयालु पिता, कृपालु पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, आते हैं, आते हैं पूजी। आज की मीटिंग में किसी प्रकार की कोई भी बुरी शक्ति कार्य करने ना पाए। हर एक शैतानी शक्तियों को मैं डांटता हूँ, हर एक शैतानी शक्तियों को मैं डांटता हूँ प्रभु जी, जो आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं प्रभु, जो आपके लोगों को आशीष पाने से रोक रहे हैं, एक मिरेकल पाने से रोक रहे हैं, वो शक्तियों को मैं डांटता हूँ। हाँ पूजी, आज की मीटिंग पूजी मिरेकल की मीटिंग है पूजी, चमत्कार की मीटिंग है पूजी। आपके लोग अपने जीवन में चमत्कार देखने पाए। हाँ पूजी, उनको भेजिए ताकि वो ज्यादा ज्यादा चमत्कार को देखें। और प्रभु जी, उनको कोई शक्ति रोकने ना पाए, अपनी आशीष लेने से कोई रोकने ना पाए प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। री बारा 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 बारा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। री बारा 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 बारा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। यीशु, यीशुआ, यीशुआ, हालेलुया, यीशुआ, यीशुआ। ओ थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, हालेलुया। ओ रिका सा करा 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 का। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। आपको इनवाइट करते हैं आज की मीटिंग में पहुंची, आज की रात इनवाइट करते हैं पहुंची। हर एक शैतानी शक्तियों को दूर करने पाए पहुंची, हर एक शैतानी शक्तियों को दूर करने पाए, हर एक बुरी ताकत को कमजोर करने पाए, हर एक जादू शक्तियों को कमजोर करने पाए पहुंची, जो आपके लोगों को प्रभु आशीष पाने से रोक रही है। हर एक शक्तियों को मैं डांटता हूँ, हर एक शक्तियों को मैं डांटता हूँ, हर एक शक्तियों को मैं डांटता हूँ, जो आपके लोगों को कमजोर कर रही है, आपके लोगों को बीमार कर रही है, आपके लोगों को आशीष पाने से रोक रही है। ऐसे शक्तियों को मैं डांटता हूँ, ऐसे शक्तियों को डांटता हूँ। आशीष रोकने वाली बुरी शक्तियों को मैं डांटता हूँ, आशीष रोकने वाली बुरी शक्तियों को मैं डांटता हूँ, हर एक शैतानिक ताकतों को मैं डांटता हूँ। आज की रात एक आशीष की रात होना चालू हो जाए, एक आशीष की रात होना चालू हो जाए, आशीष की रात होना चालू हो जाए। तो रीदा राबा राबा, यीशु के नाम से, 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 यीशु के नाम से। हो रीदा लाबा लाबा लाबा। इस वक्त मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी आपके प्रिय लोगों के लिए, जो सीरियस कंडीशन में है प्रभु जी, हालेलुया, जिनको डॉक्टर मर जाएगा बोले बचेगा नहीं प्रभु जी, ऐसे लोग को प्रभु जी ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। जो कोई भी कोमा पेशेंट है, आज की प्रेयर से जागने पाए, उनके लिए रिसीव कीजिए। आज से वो जागना चालू कर दें, आज से जाग उठें। जिनके भी लोग ऐसे हैं, जिनके भी पहचान के लोग, उनका नाम से रिसीव कीजिए।
आज की प्रार्थना के बाद उनका प्रभु जी आंख खुलना चालू हो जाए, हरकत होना चालू हो जाए, हरकत होना चालू हो जाए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से हरकत होना चालू हो जाए, हरकत होना चालू हो जाए, हरकत होना चालू हो जाए। उसी प्रकार मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया। जितने लोगों का ऑपरेशन होने वाला है प्रभु जी, उनको प्रभु जी छूइए प्रभु जी, जिनका होने जा रहा है उनका अच्छा ऑपरेशन हो सके प्रभु जी, जिनका भी सीरियस हालत खराब हो चुका है उनको ठीक कीजिए, ठीक कीजिए प्रभु जी, ठीक कीजिए, और ताकि वो स्वस्थ हो सके, स्वस्थ हो सके प्रभु। जितने आईसीयू पड़े हैं उनको ब्लेस कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए। जितने लोग प्रभु जी घर में पड़े हुए हैं, जिनका भयानक भयानक बीमारी है, इलाज नहीं हो पा रहा है, उनको ब्लेस कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए, उनको चंगा कीजिए, ताकि एक बड़ी गवाही आ सके प्रभु जी आपके नाम के लिए प्रभु जी। उनको छूइए, उनको छूइए, उनको छूइए, उनको छूइए यीशु नासरी के नाम से, उनको छूइए, उनको छूइए, उनको चंगा कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए यीशु नासरी के नाम से, उनको ब्लेस कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए। आपके हाथों में देता हूं उनको प्रभु जी, हालेलुया। और उसी प्रकार मैं दुआ, जिनके शरीर में दर्द है, जैसा भी जितना ही पुराना प्रभु जी, सिर से लेकर पीठ के लिए, सीना में, घुटने में, कमर में, जहां कहीं भी हो, सिर में, आंख में, कान में, नाक में, जब जहां कहीं भी दर्द हो रहा है प्रभु जी, यीशु के नाम से दूर हम पर, हर एक दर्द, पेट का दर्द वगैरह जहां कहीं भी हो रहा है छोड़ के जाए यीशु के नाम से। हर एक दर्दों को डांटता हूँ, हर एक तकलीफों को डांटता हूँ यीशु के नाम से। हर एक दर्द छोड़ के जाए, हर एक दर्द छोड़ के जाए, हर एक दर्द छोड़ के जाए। हर एक घाव के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक घाव सूखने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो हर एक जख्म भरने पाए, हर एक घाव पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, पूरी जख्म भरना चालू हो जाए, भयानक भयानक घाव सूखना चालू हो जाए यीशु के नाम से, सूखना चालू हो जाए। उसी प्रकार मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया, यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु जी, हालेलुया। जिनके शरीर में जलन है, जैसा भी जलन, जितना भी पुराना जलन क्यों अंदर बाहर, जहां भी अंदर अंदर में हो रहा है, वो गायब होना चालू हो जाए, गायब होना चालू हो जाए, गायब होना चालू हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से गायब होना चालू हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी मैं डांटता हूँ, हर एक जलन गायब हो जाए, हर एक खुजली गायब हो जाए, भयानक भयानक खुजली ठीक होने पाए पूरी, सभी खुजली को मैं डांटता हूँ, सभी जलन को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से, पूरी तरह से ठीक होने जाए। ये पांचों प्रार्थनाओं को आपके हाथों में देता हूँ, सब कुछ आपके आप देते हैं, विनती आप बेटे प्रभु यीशु के नाम मांगता हूँ, आमीन। ठीक है पास्टर, चेक खोल दो, आमीन लिख दीजिए, और जो गवाही देना चाहे गवाही दो, गवाही दीजिए प्रियो, जिस लोग को भी चंगाई मिला है, जिनको भी या खुदा। सरोजा सिस्टर मैसेज भेज रहा हूँ, जो कोई भी दे रहा है देखो, मैसेज किया है व्हाट्सएप पे। प्रार्थना हो गया, प्रार्थना कर दो, मत बोलना, चुपचाप बैठे रहे। ठीक है, गवाही है काजल डेनियल सिस्टर का, ना ले लो। ये काजल सिस्टर, बोलिए काजल सिस्टर। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। पास्टर जी मैं अपनी सिस्टर की बेटी के लिए, खुजली के लिए प्रेयर करा रही थी जी, खुजली अब बहुत हद तक कम हो गई है, अभी गई नहीं है लेकिन हाँ कम बहुत हो गई है उसकी जी खुजली जी पहले जी, बहुत जब सुंदर, से बहुत सुंदर होती है। जी, बहुत सुंदर सिस्टर, प्रभु महिमा से आपने गवाही को दिया, प्रभु आपको आशीष दे। और किसी के पास में गवाही है आप लोग बता सकते हैं, जिसके पास भी गवाही है आप लोग बताइए, जिसके पास भी गवाही भी हो आप लोग बता सकते हैं। इस वक्त है, समय है। अगर अनुष्का सिस्टर अगर वीडियो में आ सकती तो देख लो।
ठीक है, विनोद नहीं को है, ले लो। अनुष्का सिस्टर तो नहीं है, विनोद ब्रदर को ले लेते हैं। जी विनोद ब्रदर बोलिए। जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह। अभी पास्टर जी मैं ड्यूटी आ रहा था तो चल के आ रहा था, इसलिए मैं सुन रहा था चालू, तो मेरा मोबाइल को सीने का दर्द के लिए प्रेयर हुआ, मेरा सीने में दर्द था इधर, तो अभी बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया, बिल्कुल ही अब पता ही नहीं लगता कि दर्द है, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको भी और पास्टर जी को भी। और मेरी गवाही एक और है कि मेरे घर में मेरे बच्चा और मेरे पिताजी दोनों का तबीयत खराब था, तो उन लोग दोनों विश्वास से रहे तो बिल्कुल दोनों ठीक हो गए हैं, इसके लिए भी मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी बहुत अच्छा, प्रभु आपको आशीष दे ब्रदर, सुंदर गवाही के लिए। इस वक्त में और कोई? सुरेश कुमार, हाँ सुरेश कुमार जी बोलिए ब्रदर। जय मसीह की भैया। जय मसीह। मेरे आँख में बहुत दर्द हो रही थी और आँख में मुझे बहुत शांति मिली, अच्छा हो गया, कम से कम 1 महीना से प्रोग्राम चल रहा था। ठीक है, धन्यवाद करता हूँ आपका जी ओके, तो आपको आशीष दे, आवाज तक रहिएगा। कोई बात नहीं, और कोई है? कोई बात नहीं, और कोई है क्या गवाही? और कोई अभी नहीं है गवाही देने वाले? लिखिए कोई है तो देखिए, अगर है तो बताइए प्रियो। इस वक्त पे कोई? राजकुमार शर्मा जी गवाही नहीं दी। आज नहीं देंगे तो और भी पकड़ेंगे ना। हाँ थोड़ी छोड़ेंगे। चुनाव चिन्ह तो मिल गया है, मिल गया है ना। भेजा ऐसी थोड़ी छोड़ देंगे। हवाई जहाज का मिला है, बढ़िया, उड़ने के लिए ना एक अच्छा संकेत है, आगे बढ़ने के लिए, मैं बड़ा देखा, सफर के लिए। हाँ बहुत अच्छा लगा देख कर, क्योंकि वायुयान जोरदार। अरे बड़ा सफर, लंबा सफर के लिए काम आता है ना, जल्दी सफर तय करने को दफा रहा है। हाँ अच्छा है, अच्छा है। हाँ तो आ जाओ आ जाओ। अच्छा गुड गुड, ठीक है। शर्मा जी आ रहे हैं, चलो। शर्मा जी हेलो, स्वागत है। शर्माइए मत। बोलिए ब्रदर। जय मसीह के पापा जी। जय मसीह की। दोनों आदमियों को जय मसीह की। हाँ दोनों सुन रहे हैं। पापा जी को पिछले, आज तो शुक्र है ना, मंगलवार को जो पीरियड हुआ था रात में, हाँ हाँ तो हमको कान बह रहा था भैया जी, तो कान बहना भी ठीक हो गया और हमको साल भर से सुनाई भी दाहिना कान से कम था, हाँ और सुनाई भी क्लियर हो गया, कान बहना भी मेरा बिल्कुल बंद हो गया, 1% कान नहीं बह रहा। पिछले मंगलवार के रात वाला जो पीरियड रिसीव किए थे कान के लिए, उस दिन से कान ठीक है। जी जी, और कल वाला बात बताइए। भतीजा वाला बता दो। भतीजा वाला। ज्यादा लोग हैं। हाँ सर, ये भतीजा वाला है कि हम तो जूम मीटिंग में 5 महीना से सर जुड़े हुए हैं जी, और 2 महीना से मेरा भतीजा आईसीयू में बंद है, वेंटिलेटर पर कोमा में है, वो बोल चल पा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन बराबर जो हम क्या कहता है क्रिप्टेसी जो पापा जी का रिसीव करते हैं, तो वो मतलब उसका धड़कन हार्ट बीट सब सही रहता है। आज से 3 दिन पहले उसका ब्रेन खुला है, जो डॉक्टर बोला था कि ब्रेन का ऑपरेशन नहीं रिस्क लेंगे जो डेथ कर जाए, लेकिन ब्रेन खुला है और ऑपरेशन सक्सेस हुआ, 100% सक्सेस हुआ है। एक बहुत बड़ा गवाही है हॉस्पिटल के लिए अजूबा चीज, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा गवाही है। प्रदीप भैया जी, एगो मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे बच्ची को पेट में बराबर पेन रहता है, तो हम रिसीव भी करते हैं, वाइल्ड सेल भी अति करते हैं, यूज कराते हैं। पिछले महीने 29 तारीख का भी मीटिंग था, उस दिन भी हमारे बच्ची को पेट में बहुत पेन था, दवा पानी काम नहीं किया, लेकिन आज फिर हम वोट मांग के 2 बजे या उसी समय बोली कि हमको बहुत पेट में दर्द हो रहा है, तो हम इसको हाथ धर के प्रेयर भी किए, तेल लगाए, वाटर पिलाए और 1 टैबलेट खिलाए, कहे आज के बाद दवा नहीं खिलाएंगे प्रभु, आज हम बच्ची से गवाही दिवाएंगे, आज शुक्र है और हर हाल में मेरा बेटी को रिलैक्स होना चाहिए, तो 20-25 मिनट के बाद से मेरा बच्ची सही है, हम बच्ची से गवाही दिवाएंगे पापा जी। ठीक है, बढ़िया। पापा जी।
यही मेरा बोलो बच्ची। बेटा। हाँ बोलो बोलो थोड़ा आवाज नहीं आ रही। बोलिए। बोलो ना। कहना कि हमको तब पेट में बराबर पेन रहता है। वो पेट में बराबर दर्द रहता था, मेरे पापा इसके लिए रोज प्रेयर करते थे, अब ठीक है दर्द में। चलो ठीक। चलो आज ठीक है। आपको साइनस है, माइग्रेन। अच्छा लगा। ठीक है, तो ब्लेस करे। और कोई? ठीक है। हाँ, आपको चिन्ह के बारे में बता दीजिए, कौन सा चिन्ह मिला? हाँ चीन है, हवाई जहाज छाप है, व्हाट्सअप कर दिए सुनील भैया के व्हाट्सअप पर। हाँ, देख लिया ना। तो हाँ, ये गवाही, इसका चिन्ह को भी फायदे में लेना है। ये चिन्ह मतलब आपको जल्दी सफर करने में काम आएगा। मतलब ये चिन्ह जो मिला है, आप फटाफट से अपने तरक्की करोगे। 4 नंबर पर है, एवीएम के 4 नंबर पर वायुयान छाप है, हवाई जहाज छाप है। अब तेजी से उड़ने का टाइम आ चुका है ना आपका। हैं? जी 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 जी, सब प्रभु का चमत्कार हुआ, धन्यवाद जो प्रभु कुछ का। था उसको वापस पा रहे हो, जल्दी जल्दी जी जी कवर कर रहे हो। जी पापा जी। हाँ, तो आप कवर करने के तैयार हो जाइए। जो आपने खोया है वो चीज पाने का टाइम आ चुका है। अब स्थिर रहिए, बने रहिए। आप उसे कई गुना वापस वापसी करने जा रहे हो। है प्रभु में बनल है, अंतिम सांस तक बनल रहेगा हाँ, पापा। बढ़िया। इधर उधर काम ज्यादा होने से भी कमजोर मत बनिए। नहीं कमजोर नहीं हो पाएंगे, प्रभु का हिम्मत 24 घंटा बनल रहता है। जहाँ जाते हैं ना, तो सुबह प्रार्थना करके मतदाता का झुकाव मेरी ओर बढ़िया आ रहा है, रिस्पॉन्स बढ़िया आ रहा है। चलो चलो, तो जल्दी फिर खुशखबरी दीजिए। मैं आपको ब्लेस किया हूँ। और बिजनेस का भी जल्दी का भाई आने जा रहा है। हाँ तो पापा जी 20 को इलेक्शन है, और 20 के सबसे पहले मैसेज आप ही का जीत का जाएगा व्हाट्सएप पर। हाँ हाँ, Very बहुत good. बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 20 के काउंटिंग में के पहला मैसेज आप ही पर जाएगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अब 22 के गिनती है, 20 के इलेक्शन है और 22 की गिनती है। फ्री रहिए, प्रभु आपके साथ है, डरने का जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, प्रभु आपको ब्लेस करे। और थोड़ा गवाही ले लेते हैं, टाइम भी हो रहा है। तो प्रभु आपको ब्लेस ये करे। सुनील गुप्ता। दीपक यादव। क्या दीपक यादव? हाँ दीपक यादव पहले। जी दीपक यादव जी बोलिए। माइक खोल लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आया ऑप्शन? हाथ हिलाइए, इशारा करिए मुझे, आया कि नहीं आया। दीपक यादव, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे अनम्यूट ऑप्शन आया होगा, उसको टच करिए। आपके मोबाइल पे अनम्यूट ऑप्शन आ गया क्या? उसे टच करिएगा। आवाज नहीं आ रही ब्रदर, देखिए एक बार मुझे हिलाइए, आप अपना हाथ हिलाइए, अपने फेस के सामने से हिलाइए। आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब वो अनम्यूट हुआ या नहीं आपका मोबाइल, वो मुझे जानना है। आप बताएंगे, सुन नहीं पा रहा हूँ। आप बस इशारा करिए अपने हाथ के, चेहरे के सामने आप हाथ से इशारा करिए, तब दीजिए। इनका आवाज ही नहीं आ रहा है। आवाज आ ही नहीं रहा है ब्रदर, आपका माइक खुल नहीं रहा है एक्चुअली। देखो आप स्क्रीन पे एक बार टच करो, स्क्रीन पे म्यूट ऑप्शन, अनम्यूट को एक बार और करिए, आया होगा तो। नहीं होगा तो लिखित भेज देना। तो रहने नहीं हो रहा है इनका। अगर ठीक ठीक है ब्रदर, आप लिख के चैट में लिख के डाल दीजिए। वो गुप्ता जी को, सुनील गुप्ता जी है ना, सुनील गुप्ता बोलेंगे। आप आ जाइए, आपका नंबर लग गया फटाक से। हाँ सुनील गुप्ता जी आप आ जाइए। आवाज आ रही सर? जी हाँ, आ रही आ रही। जय मसीह की ब्रदर। जी, जय मसीह, बोलिए। सर हमारी गवाही है कि हमारा दोनों हाथ जो बहुत दर्द कर रहा था, कल सुबह में मैंने प्रार्थना किया है, प्रभु के दुआ से आज बहुत जल्दी भी अच्छा हो गया है। हमारी ये गवाही है। आज पहली बार जुड़े हैं? नहीं सर, मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ। एक्चुअली पुराना क्या है, और अच्छा नेटवर्क नहीं मिल पाता है ना, अच्छा तो अच्छा, नहीं हो पाता है। वो तो तो आज देख रहे ने। सूरज जी जी गुप्ता अलग है, सुनील गुप्ता है। जी सुनो, जी। वही सुनील गुप्ता तो नहीं हो जिनका क्या बोलने से शादी का रिश्ता नहीं हो रहा था कहीं? हाँ जी, बहुत अच्छा आपने याद धरा दिया। अब शादी का रिश्ता भी हो गया, हमारी शादी भी पड़ी है नवंबर जमीन वाला 27। और गवाही दूंगा बोल के मैसेज किए थे, जमीन का भी हाँ काम। जी हाँ जी हाँ, वो बता भी दीजिए हो गया। बता दीजिए बता वो दीजिए भी बता बोलो दीजिए। वो आपको भी याद हो कर गया। रहा हमारा चल। जमीन का जो हमने अभी मई जून में गए थे, वो भगवान वो प्रभु के दुआ से बहुत अच्छे से हो गया है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। फिर भी मतलब
ऐसा माहौल बन रहा था, ऊपर वाले के दुआ से, प्रभु के दुआ से मैंने प्रार्थना किया, सब कुछ अच्छा हो गया। और हमारे सर भी फास्टर जी हैं, उनसे भी प्रार्थना करवाया था, सब ठीक ठाक हो गया, जमीन का भी हो गया, शादी का भी हो गया, अपना थोड़ा बहुत तकलीफ भी रहता है वो भी अच्छा हो गया है, ये प्रभु शादी के का दुआ बहुत दिन से। तक परेशान थे। क्या 2 साल से था, तो हाँ। माता जी अकेले रहती है ना गांव में, हम शहर में हाँ, रहते हैं हाँ। सर। तो याद तो आया वही तो नहीं हो बोल के पूछा मैं। और नेटवर्क बराबर होने की वजह से हम गवाही नहीं दे पा रहे थे। आज याद आया जी ना, पूछा इसलिए क्या वही फिर जी जी पूछा हो जी क्या? सर आपको याद है, पहले से ही लगता है। हाँ, वो कागज लिख के भेजे थे ना, याद है, कैसे नहीं रहेगा। जी जी, नहीं अपना जमीन का भी था, वो अगर नहीं होता तो बहुत दिक्कत था, हम लोग को हाँ, सामना जमीन करना का भी पड़ता। होने वाला उस पहले बोले जमीन के बाद एक बड़ी गाड़ी और देने जा रहा हूँ बोल के। हाँ तो सर जमीन का हो गया, अच्छे से हो गया है। हमने हाँ। करीब 3 साल पहले चर्च में, अपना मलार चर्च में दिया था, उन लोगों ने बोला था आपका क्या क्या प्रॉब्लम बताया था, प्रभु के दुआ से लिख करके लिए, तो उन लोग आज हमारा हो भी गया है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अच्छा रहा। चलो बहुत अच्छा, जी। बहुत प्रभु अच्छा, आपको bless प्रभु करे। आपको आशीष दे। अच्छा, चलो अच्छा रहा। बहुत अच्छा लगा। और कोई? आगे कोई बबीता सिस्टर, हाँ बबीता सिस्टर, ठीक। अचानक इनसे को देखना चाहता था ना मैं, आज मिल गए। जी बोलिए बबीता सिस्टर, वीडियो भी ऑन कर लीजिए। हेलो। हाँ वीडियो लगा लेंगे सिस्टर, वीडियो वीडियो में आइए। जी हेलो। हाँ जय बोलिए। मसीह जय पास्टर। मसीह। पास्टर जी, मेरे हाथ में ना काफी दिन से बहुत पेन हो रहा था, तो आज वो काफी अच्छा है, मतलब अभी पेन नहीं हो रहा उसमें हाथ में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रभु आपको bless करे। प्रभु आपको ब्लेस करे। और कोई इस वक्त में गवाही वाले हैं? नहीं दीपक के गले में नहीं है। दीपक यादव का क्या गवाही लिख के गले में बताओ? दर्द था, गले दर्द में था, दर्द। ये लिख रहे हैं। हाँ, ठीक हो के अब थोड़ा सा टाइम हो चुका है, टाइम तो हो हम चुका है। अब प्रार्थना करते हैं, थोड़ा सा वो चैट को रोक दो। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आज की मीटिंग के लिए धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। और ईदा राबा 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 राबा। आज की मीटिंग जितने लोगों ने गवाही दिया, उन सभी को ब्लेस कीजिए पूरी। उनको जैसा भी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम था, पूरी तरह से ठीक होना चालू हो जाए, पूरी तरह से ठीक होना चालू हो जाए पूजी। हाँ पूजी, और भी गवाही के साथ आए, और भी आगे बढ़े, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आना पाए प्रभु, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पूरी तरह ठीक होना चालू हो जाए काम, यीशु के नाम से। उसी प्रकार में दुआ करता, जो जुड़े सभी के संग साथ रहे, कोई नेटवर्क कोई प्रॉब्लम ना रहे, बराबर जुड़ते रहे, बराबर आशीष लेते रहे। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हालेलुया, एक एक लोगों को ब्लेस कर, और मैं उनको ब्लेस करता हूँ जो ब्रॉडकास्टर के सपोर्ट के लोगों के लिए। और रीबा राबा राबा, संतोष दुबे भाई को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, उनको उनके परिवार को ब्लेस कीजिए, उनके बेटे को ब्लेस कीजिए, उनका काम धाम को ब्लेस कीजिए, परिवार को ब्लेस कीजिए, कोई भी शैतानी शक्ति काम ना करने पाए, यीशु के नाम से उनको ब्लेस कीजिए, पूरी तरह चंगा होना चालू हो जाए, स्वस्थ होना चालू हो जाए, पूरी तरह स्वस्थ होने पाए, यीशु के नाम। भाई संतोष को छूइए, भाई संतोष को छूइए, भाई संतोष को छूइए प्रभु जी, साकार रखा। उसी प्रकार प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता, माधुरी सिस्टर को ब्लेस कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए पूजी, हाँ एक आशीष मिलने पाए पूजी, बच्चे का मिलने पाए, उनके पति को ब्लेस कीजिए पूजी, ताकि पूरी तरह से स्वस्थ और भला रखे, हर के काम में ब्लेस कीजिए, हर चीजों में ब्लेस कीजिए, ताकि अच्छा चीज होने पाए पूजी। यीशु के नाम से माधुरी सिस्टर को ब्लेस कीजिए, यीशु के नाम से ब्लेस कीजिए, आपके यहाँ सौंपता हूँ पूजी। उसी प्रकार पूजी आपके हाथ में देखो उषा सिस्टर को प्रभु जी हालेलुया, उनको ब्लेस कीजिए, उनके जॉब को ब्लेस कीजिए, उनके घराने को ब्लेस कीजिए प्रभु जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आने पाए उनके लाइफ में प्रभु जी। विशेष करके प्रभु जी उनके बेटे के लिए प्रेयर करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, उनको जो भी हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी तकलीफ से जा रहा है, उसको दूर होने पाए प्रभु जी, यीशु के नाम से। जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी, जो भी डिस्टर्बेंस जा रहा है, जो भी दिक्कत जा रहा है, तकलीफ जा रही है, जो बीमारी चल रही है, जो भी प्रॉब्लम जा रही है, दूर होने पाए प्रभु जी, उनके तकलीफ दूर होने पाए प्रभु जी। बच्चे को छुइए, उनके बच्चे को छुइए पूजी, इन्होंने जो बोया पूजी उनका ब्लेस मिलने पाए, इनका प्रतिफल इनके बच्चे को मिलने पाए, यीशु के नाम से पूरा सुधार आना चालू हो जाए, पूरा सुधार आना चालू हो जाए, उनको ब्लेस कर, उनको ब्लेस कर, आज से पूरी तरह सुधार आना दिखना चालू हो जाए, एक गवाही के साथ पूरा आना चालू हो जाए। ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। ठीक है, यह है, हम आगे बढ़ते हैं वचनों में।
ठीक है, ये वचन को जो था लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 25 से लेके 37 तक, तब फिर से पढ़ देंगे 25 से 37। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 25 से 37 फिर से पढ़ देंगे। एकदम सीरियस हो जाइए प्रियो। और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे शक्ति, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय पे ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। आमीन। अब चैट खोल दीजिए, तो वो आप सबको ब्लेस करे। कितने लोगों को मंगलवार का वचन समझ में आया? कमेंट कर देंगे फटाफट। मंगलवार के दिन मैंने जो समझाया था, देखते जाइए समझ में आया। एक अच्छे इसके चीजों में बताया गया था कि हम देखते हैं कि प्रेम के बारे में कि कैसा परमेश्वर प्रेम करना है। कि जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम कर सकता है वो पड़ोसी से प्यार कर सकता है। अब बिना परमेश्वर का प्रेम का प्यार मतलब ही प्यार है। किसी इंसान से अगर प्यार भी करो, उसे कुछ पाने की इच्छा से प्यार करोगे, आप निस्वार्थ प्यार नहीं करो, ये क्या देगा बदले में? ये जो प्यार होता है ये इंसानी प्यार होता है। परमेश्वर का प्यार होता है भलाई वाला, मदद वाला, मुसीबत में पड़े व्यक्ति की भलाई करना, मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति से सौदेबाजी नहीं किया जाना। सौदेबाजी नहीं किया जाता है जो पहली बार जो प्रॉब्लम पड़ा होता है उसके साथ। ये सिखाया जा रहा है ये वचन। इसमें कह रहा है कि परमेश्वर से कैसा प्यार करना है। सारे बुद्धि, सारे प्राण, सारे आत्मा से जो उससे प्यार करेगा वैसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। अगर आप प्यार दोगे तो परमेश्वर प्यार देगा। अगर आप मतलबी से आए हो तो परमेश्वर आपके साथ वो बर्ताव करेगा। आज की रात आप ध्यान दीजिए कि आप किस मनसा से आए हो, कैसे आए हो। अगर आपका मकसद सही है तो आप चमत्कार को देखने जा रहे हो। आपका मकसद खराब है, कोई मतलब नहीं किया। अपने मकसद को ठीक कीजिए, अपने इरादे को ठीक कीजिए। आपका चिंगाई का काम कर रहा है आपका इरादा, आपका मकसद सही नहीं है तो आपका काम नहीं बनेगा प्रियो। इसलिए प्रियो सही मकसद के साथ आइए। अगर सामने वाले को आपका गलत इरादा पता चल गया, वो आपका काम नहीं करेगा। प्रियो एक सवाल है मेरा आपसे, कोई व्यक्ति आपके से अच्छा दोस्ती रखा है, जिस दिन उसका वो काम हो गया उस दिन भाग जाएगा।
क्या आप चाहोगे कि वो भाग जाए बोल के? बता दीजिए, उसका काम हो जाए, आप कर दोगे जिस दिन, उस दिन वो आपको छोड़ के भाग जाएगा, ये आपको मालूम है? क्या आप उसकी मदद करोगे हैं कि लंबा खींचोगे? आपसे उसका कुछ काम है, कुछ काम है, जब तक वो काम है आपके यहाँ बहुत ईमानदार दिन का इंतजार कर रहा है, कब ये काम मेरा बन जाए। जिस दिन बन जाएगा मैं भाग जाऊं, ये बात आपको भी मालूम, आप क्या करोगे? उस व्यक्ति का जानते हो कि वो आज नहीं तो कल मेरे को धोखा दे देगा, तो आप क्या करोगे बता दीजिए, मैं जानना चाहता हूं। हैं? जिस दिन आप उसका काम करते हो उसके बाद आप दोबारा आपको दिखेगा नहीं, वो अपना रास्ता चल बैठेगा। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे बताइए प्रियो, जिनको समझ में आ रहा है। आप लोग लेट करते हैं ना, इसलिए थोड़ा मेरे को लेट हो जाता है। साए साए करते रहते तो अच्छा रहता। अगर आपको सिखाऊंगा नहीं तो आप फिर गलत फहमी में रहेंगे। बढ़िया। दोबारा की पहली बात हो तो आप हेल्प करना ही नहीं चाहो, उसका नियत आपको पता चल गया है तो। अगर आपको सामने वाले का नियत मालूम तो आप उसका काम को रोकेंगे, काम नहीं करेंगे। वो अपने बस वो अपना रंग दिखाने के लिए चुप है। वो जिस दिन आपने उसका काम किया उस दिन वो अपना रंग दिखाएगा। जिस दिन आप सामने वाला का काम बना उस दिन अपना औकात में आ जाएगा, अपना रंग दिखाना चालू कर देगा। इतने दिन से बिल्ली बन के रहा, उसके बाद शेर बनना चालू कर देगा। ठीक वैसे ही लोग परमेश्वर के पास वैसा ही करके आते हैं, ये इरादा क्या है, जिस दिन मेरा परमानेंट काम बन जाए उसके बाद आने का जरूरत नहीं। क्या ऐसे लोगों को परमेश्वर हेल्प करेगा बता दीजिए? जिस दिन परमेश्वर आप मेरा हेल्प कर दो तब तक मैं आता रहूं, काम बंद हो जाएगा तो मैं आना बंद कर दूंगा, ये बोले नहीं हो, लेकिन अपने अंदर दिल में दबा के रखिए। परमेश्वर पता चलेगा कि नहीं बता दीजिए? हैं? ये चीज पता चलेगा कि बता दीजिए? आपने आप ये चीज को दबा के रखिए, परमेश्वर जानेगा कि आप किस मकसद से आए हो, जानेगा। इसलिए ऐसा घटिया मकसद के साथ मत आना, सौदेबाजी करने के इरादे से परमेश्वर से मत आना। केवल आपका काम है विश्वास करना। विश्वास करो, मिरक्कल को देखो। उसके साथ सौदेबाजी नहीं किया जाता है, उसके साथ केवल विश्वास किया जाता है। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको दया करना चाहता है, आप भी प्यार दीजिए। और प्यार के बदले प्यार देता है, आप वो प्यार करता है, आप उसके साथ सौदेबाजी करते हो। ये क्या इंसाफ है? क्या हम सही कर रहे हैं? परमेश्वर हमसे सच्चा प्यार कर रहा है, हम उससे सौदेबाजी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? बता दीजिए प्रियो। परमेश्वर आपको इतना आशीष दे रहा है, हम उसको क्या बोलने से धोखा दे रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? दोबारा आप करोगे तो इतना देगा नहीं, आपको जांचेगा, लंबा सा प्रोसीजर लगेगा। इसलिए सही मकसद से आइए, आपको कई गुना 10 गुना 100 गुना आशीष देना चाहता है। आप एक बार आशीष में भूल मत जाइए। जब तक ये लाइफ है खुशी और गम लगे रहेगा, खुशी और गम लगे रहेगा। इसलिए आप डरिए मत, बने रहिए। तो हम इसको एक और पॉइंट को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसमें उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से कहा, यीशु से तू मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु मसीह ने उसको सामने वाले पूरा कहानी बताया, ऐसा वैसा। अब बोलता मेरा पड़ोसी कौन है? ये तोते की तरह सब चीज रट चुका है, लेकिन कौन क्या है? एक व्यक्ति एक बार तोते को पाला, उसको बड़ा किया, मस्त उसको सिखाया, शिकारी के जाल में नहीं जाना है, शिकारी के जाल में नहीं जाना, नहीं तो पकड़ के ले जाएगा, नहीं जाना है, नहीं जा, ये ले जाके क्या छोड़ दिया जंगल है। वो बाकी सब तोतों को सिखाया, सब बोलना सीख गए। एक दिन शिकारी जाल लगाया, सबके सब तोते लोग उसमें फंस गए। अब चिल्ला शिकारी आएगा, जाल बिछाए, जाल में नहीं फंसता है, उल्टा सब फंस के चलेगा, शिकारी इसको ले गया। ऐसा रटने से क्या मतलब? अगर आप बोल रहे लेकिन आप कर नहीं रहे, क्या मतलब? वैसे ये व्यक्ति था, ये जानता तो था लेकिन करता नहीं था। आप विश्वास करते लेकिन कर्म नहीं। ये तो बोल तो रहे थे तोते लोग, लेकिन कार्य नहीं समझे। क्या मतलब दिया? हमको बोलना के साथ साथ करना भी पड़ता है। आप बोल दिए विश्वास करता हूं, लेकिन हरकत अविश्वास की तरह दिख रहा है, बनेगा काम है?
प्रियो बताइए मेरे को, आप बोलते हैं विश्वास, हरकत अविश्वास की तरह दिख रहा है, इसको विश्वास बोलोगे? मेरे को बता दीजिए। अभी रहने को, अभी नहीं दे सकता हूँ, टाइम नहीं है अपने पास। आपका जबान विश्वास का, तो हरकत भी जबान का दिखना चाहिए। आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, ये काम नहीं बनेगा। अपने विश्वास काम में दिखाओ, कार्य में दिखाओ, तब काम बनने जा रहा है। प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। तो मैं बीते पॉइंट को मैं रीजन करा रहा था। अगला पॉइंट थोड़ा प्रेयर के बाद जाएंगे। अगला पॉइंट है कान, कान की बीमारी, आंख की बीमारी, नाक की बीमारी और मुंह से रिलेटेड बीमारी। ये चारों बीमारी से रिलेटेड जो कोई भी है कमेंट कर सकता है। आप भी अपना चालू कर दीजिए पास्टर। आँख, कान, नाक, मुंह, ये चारों चीज तो आप लोग लिख दीजिए जिस किसी को भी ऐसा है, फिर हम आज के कार्यक्रम में जाएंगे। और कोई दूसरा चीज मत देना, इधर पेट वेट, नौकरी वोकरी, बेरोजगारी, सिर दर्द, पीठ दर्द, ये सब मत लिख देना। अभी कान, आँख, कान, नाक, मुंह वाला ठीक है, वो हो रहा है। अभी दूसरा वाला डिपार्टमेंट कहीं है, तो जो वाला बोलते हैं वही वाला करिए। मेरे तरफ से भी मैसेज आएगा, उसको ध्यान रखिए। आप लोग कीजिए। प्रियो, आज मेरा लास्ट मीटिंग है संडे, शुक्रवार को अब मैं नहीं मिलूंगा। शुक्रवार और मंगलवार को अब नहीं मिलूंगा मैं, ये लास्ट है मेरा। आज के साथ हमारा 6 माह करेक्ट हो रहा है। मीटिंग स्टार्ट हुए 30 मार्च को हमने चालू किया था जूम का मीटिंग पहला। आज के साथ 6 मीटिंग हो चुका है। तो प्रियो, आज लास्ट है शुक्रवार का मीटिंग मेरा। तो अब क्या बोलने से, केवल मैं आप लोग को संडे को मिलूंगा। दूसरा, गुरुवार के दिन उनको मिलूंगा जो मिनिस्टर प्रभु के राज्य में जो मदद करते हैं, बीज बोएंगे, उनके लिए समय रहेगा गुरुवार को। बाकी लोग के लिए वो क्या बोलने से संडे को दूंगा टाइम। एक ही दिन मिलेगा हफ्ते में। बाकी 4 मीटिंग होगा, पास्टर लोग रहेंगे। काम मेरा बहुत बढ़ चुका है, इसलिए मैं एक ही दिन ही दे पाऊंगा जनरल मीटिंग। इसलिए हो सके तो संडे को ज्यादा से ज्यादा होके आइए। संडे के दिन आप लापरवाही मत कीजिए। लिखते जाइए। आप लोग सीरियस नहीं लेते हैं ना बड़ा हर चीज को। काम हो रहा है आपका, आप लोग सीरियस लेंगे तभी तो चमत्कार को देखोगे। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी मदद नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, हो गया पूरा। हो गया। क्या बोलने से कोई हाँ, अब ये क्या जो बोला उटपुटांग लिखने से थोड़ा ठीक नहीं है ना, कुछ भी मना करने के बाद भी है ये। तो क्या लिखा है ये? सर्दी मेरे लिए सरकारी सरकारी नौकरी के लिए तो परेशानी ये में खुद आप हो ना, कोई दिक्कत नहीं। परेशानी में कौन नहीं है, सभी हर आदमी परेशान। होता है, तो उसके लिए लायक बनो। अभी आँख कान नाक मुंह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे यहाँ सब्जेक्ट बताया जाता है वैसा होता है सब। और आपका जो प्रेयर रिक्वेस्ट है ना, सबसे लास्ट में प्रेयर होगा। जो लोग रिक्वेस्ट दे रहे हैं लास्ट तक जुड़े रहो, 9:30 बजे प्रेयर चाहिए तो। लिखने दो ना, कोई इनवैलिड है ना अभी जो लिखते हैं, बार बार लिखते तो रिमूव हो जाएंगे। लॉक कर दिया। ठीक है फिर आंखों को बंद कीजिए। थैंक यू फादर, 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 थैंक यू फादर। सर्व पृथ्वी के मालिक प्रभु जी, हालेलुया। दयालु ईश्वर, कृपालु परमेश्वर, हालेलुया। अल्फा भी आप हैं, ओमेगा भी आप हैं, जीवित परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। ना कोई था ना कोई आपके समान प्रभु जी, मैं आपके हाथों में देता हूं प्रभु जी, हालेलुया। सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। आपको हाथों में देते हैं आज की मीटिंग को प्रभु जी, आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। जिसका कान में प्रॉब्लम प्रभु जी, यीशु के नाम से दूर होने पाए। कान में कितना ही पुराना प्रॉब्लम, सुनने का प्रॉब्लम, घाव, कुछ जो कुछ भी है, पर्दे में जो भी प्रॉब्लम है, डबल डबल साउंड आ रहा है, जैसा भी दिक्कत जा रहा है कान से रिलेटेड, पूरी तरह से छोड़ के जाए। हर एक कान का तकलीफ छोड़ के जाए, हर एक कान का तकलीफ छोड़ के जाए, हर एक कान का तकलीफ छोड़ के जाए, हर एक कान का तकलीफ छोड़ के जाए। उसी प्रकार मैं दुआ करता हूँ पूजी, आंखों का दर्द, आंखों का जलन, मोतियाबिंद, धुंधलापन, नजर का प्रॉब्लम, जैसा भी हो, आंखों का दर्द छोड़ के जाए, आंखों का जलन छोड़ के जाए, यीशु के नाम से छोड़ के जाए, छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। उसी प्रकार मैं प्रार्थना करता हूँ पूजी, नाक का प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत, जो कुछ भी सांस का, सर्दी का प्रॉब्लम, जैसा भी नाक से रिलेटेड जो भी बीमारी है, छोड़ के जाए। अपने लोगों को ब्लेस कर, अपने लोगों को ब्लेस कर, अपने लोगों को ब्लेस कर। उसी प्रकार मैं दुआ करता हूँ, जिनको मुंह में, जीभ में छाले हैं पहुंची, हालेलुया, जो कुछ भी है, गूंगापन की आत्मा जो कुछ बोल नहीं पा, उनका मुंह खुलना चालू हो जाए, यीशु के नाम से मुंह का प्रॉब्लम दूर होना चालू हो जाए, यीशु के नाम से। एक एक लोगों को ब्लेस कर, एक एक लोगों को ब्लेस कर, एक एक लोगों को ब्लेस कर, सब कुछ आप सौंपता हूँ पूजी। ये चारों प्रॉब्लम को मैं आपके हाथ में देता हूँ, पूरी तरह से दूर होने पाए, दूर हो पाए, रिसीव कीजिए यीशु का, आमीन। फटाफट बोल दो, फटाफट, टाइम है, जिसको लिख लीजिए, जिसको क्या बोले सो वो है, गवाही है, बता दीजिए, लिख दीजिए फटाफट, हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग सीरियस होके बैठते नहीं है, कई लोग तो अभी तक सुधरे नहीं है 6 माह से, खाली आना जाना, आना जाना। क्या मिलेगा बीमारी तकलीफ के अलावा ऐसा करोगे तो? आपका एक्टिविटी बताएगा आप ठीक होना चाहते नहीं होना चाहते। आपका मुंह नहीं, आपका हरकत बताता है आप ठीक होना सीरियस है कि नहीं है। हर व्यक्ति बोल देगा सीरियस है, आपका कार्य क्या है वो पूरा बताता है। गलती कर बैठते हैं। अब जितना लापरवाही करें उतना आपके साथ गड़बड़ होगा, जितना विश्वास करेंगे उतना चमत्कार को देखेंगे।
आपका काम है विश्वास करना। इसका फंडा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना नामुमकिन है। इसलिए आइए विश्वास कीजिए। हाय वाला नहीं बोलेंगे कोई, अभी प्रेयर हो। जिनको प्रभु ने ठीक किए चारों प्रॉब्लम से, वे लोग, जो लोग को ठीक लगा है वो लोग लिखिए। जो लोग मैं कड़वा वचन अभी बोलूंगा तब समझ में आएगा ना, ये लोग बड़ा चीज है। वचन ऐसे लोग को भी क्या बोलता है वो भी बोलना पड़ेगा। फिर वचन ये भी बोलता है पवित्र वस्तु सुअरों को मत दो। ये याद रखो, जो उसका कदर नहीं करते उनको ऐसा चिचंगाई भी मत दो बोला जा रहा है। जो प्रभु का कदर नहीं करते, उसका वचन का कदर नहीं करते, ऐसे लोग को ब्लेस मत करो, कहता है कलाम। अगर हो गया मत इसको खो बैठेंगे, इसको बर्बाद कर देंगे अगर दे भी दिया तो। आप कदर करने लायक है कि नहीं पहले डिसाइड करो। सबको चाहिए परमेश्वर, देखो लायक पहले बनो ना, उससे चंगाई लेते रहो जो लेना है। पहले लायक बन जाओ, उस चीज को संभाल के रखने लायक। इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या बोलने से कई लोग तो खो देते हैं। दीपक यादव को डाउटफुल लग रहा है, आप लिख के बोल दो, नहीं मिलेगा। गवाही में वो प्रेयर रिक्वेस्ट वो देगा, क्या मतलब है? नहीं नहीं नहीं, नहीं देंगे मौका, वो ऐसे डाउटफुल कैरेक्टरों को नहीं मिलेगा। आप लिख के बता दो दीपक ब्रदर, आपका क्या चीज ठीक हो लिख के बता दो। नहीं देंगे जो ऐसे डाउट माइक कनेक्ट हो भी नहीं पा रहा है तो हमको डाउट हो जाएगा। डाउटफुल कैरेक्टर है ना। डाउटफुल कैरेक्टरों को तो मैं उस वीडियो देना ही नहीं। आप लोग आपको आशीष लेना नहीं लेना आपके हाथ में है। इसलिए बताता हूँ कि अच्छे से सीरियस रहिए, जो सीरियस रहेगा बड़े से बड़ा गवाही को लाएगा। ठीक है, ठीक है, ये गीता सिस्टर को दे दो। हाँ, क्या रहता है रियल एकदम। जी बोलिए सिस्टर। जय मसीह की पास्टर साहब जी। जय मसीह। अरे पास्टर साहब जी, हमरे जिभिया में बहुत बड़ा सा फोड़ा हो गया। ओकरे बाद सर्दी वर्दी भी हो गया, खांसी वसी भी रातिया से हो गया। आज पूरा एकदम परेशानी रहा, लेकिन अभी प्रार्थना में बैठे रिसीव कैली है। थोड़ा हमसे बोली नहीं जवाब रहा, जिभिया में हो गया बड़ा सा। अभी प्रेयर रिसीव किए हैं, अभी तुरंत हमको लग रहा है कि वो है ये नहीं है, खत्म हो गया एकदम। मेरा तबीयत भी बहुत हल्का हो गया एकदम। मेरी खांसी भी कंट्रोल हो गई एकदम। प्रभु का धन्यवाद हो, पास्टर भैया जी का भी धन्यवाद हो, और जय मसीह की। हाँ, ये गोमती सिस्टर को ले लो। गोमती सिस्टर थोड़ा जिनका डाउटफुल है उनको वीडियो देना ही नहीं। जी गोमती सिस्टर बोलिए। हाँ बोलिए गोमती सिस्टर। जय मसीह की। जी जय मसीह। हेलो। हाँ सुन रहे हैं सिस्टर, बोलिए। हेलो। हेलो सुन रहे हैं सिस्टर, बोलिए। हाँ, मेरी गवाही ये है, आप दोनों पास्टर को धन्यवाद देती हूँ जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि अभी मेरी तबीयत खराब है, मैं मीटिंग अटेंड कर रही थी, मेरी तबीयत ठीक हुआ है। और पिछले हफ्ते में आप पास्टर जी ने तेल और पानी का वो किए थे, प्रेयर किए थे, तो मेरा बाल बहुत झड़ रहा था, तो मैं उसको इस्तेमाल की हूँ, उससे मेरा बाल झड़ना बहुत कम हो गया है। मेरे को बाल से बहुत राहत मिला है। आप प्रभु को मैं लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आप दोनों पास्टर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। जी बहुत सुंदर सिस्टर, आप इस तरह लगातार जुड़ते रहिएगा, प्रभु में बढ़ते रहिए। ठीक है। हाँ ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रियो, चंगाई तो सबको चाहिए, आती सब लेने लायक बनिए, नहीं तो मिलता नहीं है, चला जाता है। अगर आपको खो दिए तो दोबारा मिलना इतना आसान नहीं है।
मैं चाहता हूँ जितने भी जो भी आशीष लिया है उसको संभाल के रखें। परमेश्वर को दुख होता है जो दिया है उस चीज को संभाल नहीं पाए आप लोग। अगर संभाल के रखोगे और देगा। अगर आपने खो दिया छोटा आशीष को तो फिर सोचिए उसके लिए दुगना तिगना मेहनत करना पड़ेगा वही चीज को पाने के लिए। बड़ा दिक्कत जाएगा। कुछ लोग दुगना मेहनत चक्कर में फिर वापस चले जाते हैं। अरे लेने का देना पड़े। कई लोगों को मैं देखा पहला गवाही ले लिए, दूसरा गवाही का बारी आया हासिल कर ही नहीं पाए। आपने प्रोग्रेस नहीं किया। इसलिए अपने प्रोग्रेस को देखिए कि लोगों का यही प्रॉब्लम, एकदम इंटरेस्टेड नहीं है ज्यादा। गिने चुने लोग ही इंटरेस्टेड हैं, है ना? खाली गिने चुने लोग ही इंटरेस्टेड हैं, ज्यादा लोग सब वो क्या बोलोगे, आना जाना आना जाना आना जाना लगे रहता है। क्या बोलोगे? देखते हैं प्रभु की क्या चलता है। अभी तो हम 30वां पद से हम देखते हैं आज की मीटिंग में। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार दिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ दिए। एक व्यक्ति की कहानी बता रहा है, एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है प्रियो। एक व्यक्ति कहां से कहां को जा रहा था इस बारे में अच्छे से बताया जा रहा है। इसलिए प्रियो आपकी आशीष आपकी चंगाई आपके हाथ में है। कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको मंजिल पे नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए प्रियो मेहनत करना सीखिए। कोई मंजिल पे पहुंचा दे कोई नहीं होगा। एक व्यक्ति ठीक होना चाह रहा था, लंगड़ा व्यक्ति, लेकिन लोगों को भी जरूरत है, वो अपना देखेंगे कि आपको देखेंगे। वो उसने वही 38 साल तो उसी जगह पर पड़ा रहा। उस जगह पढ़ने के, चाहे आप किसी भी मुसीबत में पड़े हो, कितने बड़ी तकलीफ में हो, कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा। खुद की मदद करना सीखिए। लोग रास्ता देंगे, पता देंगे, ये करेंगे। चंगाई आपको खुद को लेना पड़ेगा, आशीष आपको खुद को लेना पड़ेगा। आपके अंदर पकड़ के घुसाड़ा नहीं जाएगा, आपके पास तक पहुंचाया जाएगा। ये चीज को आपके अंदर आप खुद घुसा सकते हो। भोजन आपके पास पहुंचाया जाएगा, सब कुछ आपको दिया जाएगा, लेकिन इसको आपके मुंह में डालना आपके हाथ में है ना? मुंह के अंदर, पेट तक अंदर को आपको निगलना पड़ेगा, कोई दूसरा निगल नहीं देगा। ये प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा। आपके यहाँ तक तो पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन उसके आगे का प्रोसीजर आपको देखना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है पॉइंट? जिसको समझ में आ रहा है लिख दीजिए। जिसको समझ में आ रहा है। लोग आधा अधूरा में मीटिंग में रहना चाहते हैं। चाहिए आशीष पूरा, रहेंगे आधा तो कहां से आशीष मिलेगा? आधा पेट खाओ काम बनता नहीं है, आधा सैलरी में गुजारा चलता नहीं है, कोई काम आधा बनता नहीं है, तो क्यों आधा करते हो? आधा समर्पण कोई मतलब नहीं, आधा विश्वास से काम नहीं बनेगा, आधा मीटिंग से काम नहीं बनेगा, आधा पेट भोजन से काम नहीं बनेगा, आधा सैलरी से काम नहीं बनेगा। तो क्यों आधा आधा काम करते हैं? कंप्लीट क्यों नहीं करते हैं? कुछ लोग तो झांकने आते और चाहते हैं कि बड़ा पहाड़ जैसा समस्या हल हो जाए। आपको पता चल गया बीमारी, पता चल रहा है कि फलाना बीमारी है, टीबी का बीमारी, क्या आप प्रियो एक दिन तक खुराक खाने से आप ठीक हो जाएंगे क्या इस टीबी का बीमारी से? बताइए प्रियो। आप इतना बड़ा प्रॉब्लम के साथ आए, एक मीटिंग से आपका काम बन जाएगा लगता है? आपको लग रहा है इतना बड़ा चीज है? आप अगर क्या बोलते, आपका अगर पहले से आपका बेस मजबूत है तो आपको एक बार में मिल जाएगा। आपका बेस है ही नहीं, यही आके सीख रहे हो
तो कहाँ से एक बार में बनेगा? जिनका बेस क्लियर, रिसीव कैसा किया जाता है, कैसा वो पकड़ा जाता है, वो व्यक्ति पहली बार में पकड़ लेगा आके। लेकिन आप आदत मालूम नहीं है, कैसा रिसीव करते, कैसे क्या करते, कैसा फलाना काम करते हैं, कैसा ये करते, कैसा वो करते हैं, आपको कहाँ से पता चलेगा? इसलिए प्रियो, चीजों को समझिए। आशीष इतना सस्ता नहीं है, कुछ भी चीज इतना आसान नहीं इसको आप सोचते हैं। आपको गरज है परमेश्वर को नहीं। अगर एक चीज बताइए, आपको नौकरी नहीं लगता है तो परमेश्वर क्या फर्क पड़ेगा, बता दीजिए। आपको नौकरी की सख्त जरूरत है, आपको नौकरी नहीं मिला तो परमेश्वर कुछ फर्क पड़ेगा, बताइए। फर्क किसको पड़ेगा? आपको पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर पंगा मत लीजिए, चुपचाप इंतजार कीजिए अपने समय का। आपने नौकरी नहीं दिया, प्रभु मैं मीटिंग नहीं करूंगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरज आपको, प्यासे आप, कुआं आपके पास नहीं आएगा, आपको कुएं के पास जाना पड़ेगा। आपको इस कुएं के पास आना पड़ेगा। आपका गरज आपको है आशीष पाना, आपको चाहिए, परमेश्वर का गरज नहीं है। लोग इसके बावजूद भी एहसान जताते हैं, हमने मीटिंग आया। कौन सा एहसान किया प्रभु के ऊपर? आपने मीटिंग तो आया, लेकिन क्या आपने विश्वास किया? क्या आपने वो कार्य किया जो प्रभु को पसंद है? ऐसा काम करते हैं प्रियो सेफ जोन में। कितने लोग जानना चाहते हैं कि आशीष, कितने लोग जानना चाहते हैं कि आशीष लेने के बारे में? कितने लोग जानना चाहेंगे कि आशीष लेना कैसे है? बता दीजिए। आशीष लेना क्या उनसे बोल सुनने में बहुत अच्छा लगा, थोड़ा टेढ़ा रास्ता है। जब आशीष चाहिए तो आपको थोड़ा सा टेढ़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा टेढ़ा, जो करते रहे उससे हटके। जैसे आप क्या बोलने से, मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। सामने वाला कर्जा ले लिया, कर्जा चुकाने के क्या उसके पास पैसा नहीं है, इधर उधर भाग रहा है, उधर उधर भाग रहा है। ऐसे भी उसको चुकाना है, वैसा भी चुकाना है। बस उस टाइम उसको इतना हिम्मत बस रखना है कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, मैंने गलती तो किया है मैंने। आपको जो मेरे साथ लगता है वो कीजिए। आपको अगर मेरे ऊपर केस करना कर दीजिए। मेरा अगर आपको खुशी मिलता है मारने तो मारिए, वो ऑटोमेटिक आपको कुछ नहीं करेगा, उसको फायदा ही नहीं इसमें। ये है प्रॉब्लम। यदि आपने अगर डरना चालू कर दिया तो आपको आशीष नहीं मिलेगा, आपको खड़े रहना पड़ेगा। आप चाहते हो, परेशानी आ गया आपकी लाइफ में, परेशानी से डर गए तो आशीष आपका चला गया। प्रियो, जब तक आप लड़ना नहीं सीखेंगे आशीष आपके पास रहेगा नहीं। अब छोटा आशीष आसानी से ले लोगे, जब बड़ा आशीष का बारी आता है वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा प्रियो। बड़ा आशीष के लिए खाली रिसीव करने से नहीं काम बनता है, अड़े और खड़े होके दिखाना पड़ेगा। कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो आप सोच नहीं सकते, ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपने एक्शन लेना सीख गया तो आपका काम बनने जा रहा है ना। एक उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। जहर को क्या चीज काटता है बताइए मेरे को, जो जानते हैं। जहर को क्या चीज काटता है? और क्या बोल, लोहा को क्या चीज काटता है? लोहा को क्या चीज काटता है बता दीजिए।
जो है। तो आप लोग समझिए ये चीजों से आपको कैसा निकलना है। आपको अटैक कर रहा है तो आप और विश्वास कीजिए, उस अटैक से डरिए मत और अल्टा अटैक का और विरोध कीजिए, वो आपका कुछ नहीं करेगा। आप डर गए, उसके बराबर का चीज कहने का मतलब है, जहर मतलब टक्कर का चीज, मतलब उसके टक्कर का चीज है ये। जो भी चीज उसका टक्कर का चीज है वही चीज काटेगा। परेशानी को कौन टक्कर देता है बताइए? परेशानी को खत्म करने का क्या चीज है? हराने का। बताइए प्रियो, परेशानी को क्या चीज हराता है? दुआ तो सब करते हैं, विश्वास के साथ हिम्मत, परमेश्वर पर विश्वास और हिम्मत, तभी आप इससे जीतोगे, नहीं तो मुश्किल है। नहीं तो इस दुनिया में आप हारते चले जाओगे। अरे दुआ करने वाले कुछ लोग जरूरत से ज्यादा दुआ करेंगे लेकिन एक्शन नहीं करते, पागल हो जाते हैं, खाली दुआ दुआ रहने वाले। याद रखो, अगर बिना कर्म का दुआ है कोई मतलब का नहीं है। बिना पेट्रोल का गाड़ी का कोई वैल्यू है? बता दीजिए प्रियो, बिना पेट्रोल का गाड़ी का चलेगा है? बिना विश्वास का क्या मतलब? इसलिए याद रखिए कि आपके लाइफ, आपके अंदर पेट्रोल है कि नहीं इस गाड़ी के अंदर। ये पेट्रोल जो दिखाता है ये विश्वास को दर्शाता है। अपने विश्वास को जाके अपने, अगर आपके अंदर कम है तो खत्म हो चुका। आज की रात अपने अंदर पेट्रोल को भरिए, स्पिरिचुअल रूप पेट्रोल को भरिए, विश्वास को भरिए, तभी आप काम होने जा रहा है। अगर आपके अंदर ये पेट्रोल भराया नहीं, ये फ्यूल नहीं रहा, तो आपका काम नहीं बनेगा। आपके अंदर एक फ्यूल, वो फ्यूल कहीं से नहीं आता, वो फ्यूल आता है यीशु मसीह के वचन से। यीशु मसीह के वचन से विश्वास कहां से आता है? परमेश्वर के वचन को सुनने से। इसलिए वचन को सुनिए और उसको कार्य करने दीजिए, फिर आपका बिगड़ा हुआ काम बनना चालू हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, वचन के टाइम भाग जाते हैं, बोलते परेशानी हट जाए। बिना वचन का कभी विश्वास हो सकता है? बताइए प्रियो, हैं? बिना पेट्रोल का गाड़ी का वैल्यू है? बिना विश्वास का उत्तर मिलेगा कभी? बिना वचन का विश्वास में आप आ रहे हैं, वचन के टाइम भग रहे हैं, हम दुआ कर दो मेरे को विश्वास। कौन सा विश्वास है? बाइबल तो कहती है कि विश्वास परमेश्वर वचन को सुनने से आता है। तो इसका विश्वास वचन के विपरीत, क्या ऐसे लोग चंगे होंगे, आशीष पाएंगे? बता दीजिए मेरे को प्रियो। परमेश्वर बोलता है कि वचन से आता है, परमेश्वर वचन को सुनने विश्वास बढ़ता है, और सामने वाले का विश्वास बिना वचन सुने आ गए, इसको मानोगे आप? ये झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों का विश्वास नहीं है। गलती से अगर इनके ऊपर दया भी हो गई, खो देंगे ऐसे लोग को आशीष। जितने लोग कम बैठे, जो भी सही बैठे, सही ढंग से बैठिए, आपको सही चीज दिया जाएगा और सही चीज होगा। आप लोग वचन को देखिए, अगर आप इस चीज को पकड़ना सीख गया, अपने जिंदगी में इतने मिरेकल देखोगे, इतने चमत्कार को देखो, इतने आशीष को पाओगे। अगर ये चीज को आपने सीख गया, अगर आपने अपने लाइफ में विश्वास को रखना सीख गया, अभी कुछ मत कीजिए, वचन के टाइम प्रेयर वेयर मत लिखना भूल के भी। मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं ऐसा करने से। आपका प्रॉब्लम से बड़ा विश्वास होता है, विश्वास को रखो, नहीं तो जिंदगी भर बीमार रहोगे। हम ठीक नहीं करते, परमेश्वर वचन ठीक करता है, परमेश्वर ठीक करता है। इसलिए इस वचन को ध्यान से सुनिए। आपको सुनते ही अपने परेशानी से प्यार, जितना प्यार करो वो भगेगा नहीं। इस वक्त अपने बीमारी से प्यार मत कीजिए, बीमारी से नफरत करने का टाइम है। आप उससे इमोशन हो गए ना तो आपको छोड़ेगा नहीं। एक तो बीमारी से डरना या उससे घबराना, उसको याद करना, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा अगर ये करोगे तो उनसे नफरत करो ना प्रियो। क्या बोल, जो आपका नुकसान करता है उससे आप प्यार करोगे,
बताइए, जो चीज आपसे नुकसान कर रहा है। कितने लोग अपने बीमारी से प्यार करते हैं, कितने लोग अपने कंगाली से प्यार कर, कितने लोग अपने वो चीज शराब से प्यार करते हैं, शराबी चीजों से। और ये पूछना चाहता हूं, कितने लोग बुरे चीजों को याद करते हैं, बताइए। जो आपको आपका चोट पहुंचाता है, जो आपके लिए दुखदायी चीज है, उसको कितने लोग याद करते हैं। जिन हाँ, जिनको बीमारी से प्यार है वे लोग ही लिखेंगे मैं ये बीमार वो बीमार हूं। जो अपने बीमारी से, अपने तकलीफ से नफरत करते हैं वो लोग नहीं लिखेंगे मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे ये नहीं है, वो नहीं है। जितने बार आप प्रॉब्लम लिखोगे वो भगेगा नहीं। हर चीज का टाइम होता है। किसी भी टाइम मुंह उठा के मत लिख दीजिए, आपका काम नहीं बनेगा। और वचन ग्रहण करने का टाइम में प्रभु को अपमान कर रहे हो। प्रभु मुझे तेरा जरूरत नहीं कर रहे हो ना, प्रभु मुझे तेरे वचन का जरूरत नहीं है, तो कैसे आपको चंगा करेगा। मतलब आप वचन के टाइम में अब तक प्रॉब्लम लिख रहे हो, मतलब ये होता है कि प्रभु जी मुझे आपका वचन मेरे को जरूरी नहीं लगता है, मुझे मेरा काम जरूरी लगता है। वो क्यों देगा? परमेश्वर को जरूरी लगता है उसका वचन, आपको लगता है कि मेरा प्रॉब्लम, तो कहां से काम बनेगा। आप अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचेगा, है ना। प्रभु आपको अपने प्रॉब्लम से प्यार है, चाहते हो। प्रभु चाहता है मेरे वचन को। कितने लोगों को मेरा बात समझ में आ गया? जिसको भी समझ में आ कमेंट कर दीजिए। प्रभु चाहता है उसके लोग उसके वचन को सुने। जो भी मेरे वचन को ध्यान से सुनेगा, मानेगा, उसको ब्लेस करूंगा। और आप चाहते हैं कि मेरा काम हो जाए, काम हो जाए। आप गलत फहमी में प्रियो। प्रभु तो बोल रहा है धन्य वो व्यक्ति जो मेरा वचन को सुनते हो, मानते हैं, मैं उनको ब्लेस करूंगा। तो इसलिए मेहरबानी करके अपने उसको दुख को मत याद कीजिए। इसलिए इस जगह पे मत लिखिए कि मेरा वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। मतलब उससे प्यार करते हैं, आप उससे आजाद होना नहीं चाहते। मतलब प्रभु की जगह में, उसकी संगति में है आनंद अपार। प्रभु की संगति सब कुछ भूलने का जगह है। बाइबल कहती है जब हम उसकी उपस्थिति में आए तो सब कुछ भूल जाए। उस जगह आप उसको याद करते जो भूलने का चीज को, फिर कहाँ आप आजाद होगे। ये एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ अपनी समस्या को भूलने का जगह गिना जाता है, बोला जाता है। आप उस जगह पे याद करोगे तो कहां से आप आजाद होगे। किसी चीज से आजाद होना है तो उसे भूलना पड़ता है। इतने को समझ में आया कि उसको भूलना पड़ता। आप उसको भूलना नहीं चाहोगे तो कहां से आजाद होगे। प्रभु को उपस्थित सब कुछ भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ कुछ देर के लिए, केवल आप और प्रभु। जब तक इस तरह से डूबोगे नहीं, आपका आजादी इंतजार नहीं कर रहा है। डूबोगे तो आजादी है, नहीं डूबोगे तो प्रॉब्लम है। इसलिए प्रियो, इसलिए सीरियस हो जाइए। परमेश्वर प्रतिफल उसको देगा जो उसकी सुनते हैं। और कई दिनों से समझा रहा हूं लोगों को कि अपनी बीमारियों से प्यार मत कीजिए, उसको नफरत कीजिए। जब मीटिंग में आते हैं तो याद तब करना जब मैं याद दिलाता हूं। बिना याद दिलाए उसको याद मत कीजिए। अपने से याद करोगे फायदा नहीं है, जब मैं याद दिलाऊंगा तो फायदा है। समझ में आया प्रियो? अपने से याद करोगे दर्द है, मैं याद दिलाऊंगा तो आजादी है। कितने को मेरा बात समझ में आ गया? अपने से याद दिलाओगे तो आपके लिए दर्द है, मैं याद दिलाऊंगा तो आपके लिए आजादी है। इसलिए अपने से याद मत करना। जब मैं याद दिलाऊं क्यों, उसे निकलना है बोल के, तो आप आजाद हो जाओगे। इसलिए प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करने जा रहा है। अगर आप तैयार हो तो आज से अपने इस विश्वास रूपी फ्यूल को भरिए। रिदाला बाला बाला बा, विश्वास रूपी इस तेल को भरिए। विश्वास रूपी तेल को अपने अंदर भरिए। हो रीखा साकार का, तभी आप एक मिरक्कल को देखने जा रहे हैं। तभी आप एक मिरक्कल को देखने जा रहे हैं। कितने लोग अपने अंदर एक
विश्वास रूपी एक तेल को भरने जा रहा है इस गाड़ी के अंदर। कितने लोग विश्वास रूपी अपने अंदर इस तेल को भरने जा रहे हैं। ये इस तेल के बिना ये आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। ओ रीदा लाभा लाभा, विश्वास रूपी तेल को भर लीजिए इस वक्त, विश्वास रूपी तेल को भरिए। ये विश्वास तब एक्टिव होगा जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। ओ रीबा राबा राबा, आपको एक्टिव करता है परमेश्वर वचन। ये गाड़ी एक्टिव होगा, ये तेल काम करेगा तब जब आप वचन को सुनेंगे, वचन में मन लगाएंगे, उसके अनुसार कुछ करेंगे, फैसला लेंगे, तो ये चीज एक्टिव होगा। तभी आपकी गाड़ी खराब नहीं होगा, ये अच्छा चलेगा। ओ रीबा लावा, ये जीवित गाड़ी, ये जीवित गाड़ी को परमेश्वर चलाएगा उसके वचन को करने से। ओ रीबा राबा, अपने आप को जांचिए, अपने विश्वास को बढ़ाइए। जो कोई भी ये आशीष लेना चाहता है ले लीजिए। ओ रीखा सक, अपने विश्वास को बढ़ाइए। इस तेल की जरूरत है जिसको, तो अपने तेल को भर लीजिए आज की रात। आज की रात अपने अंदर विश्वास रूपी तेल को भर लीजिए ताकि ये गाड़ी दौड़ने पाए। जो अपने गाड़ी को दौड़ाना चाहता है वो ले लीजिए। जिसको जरूरत है आगे बढ़ने का, जिसको बढ़ना है, बिना विश्वास का, बिना उसका ये गाड़ी आगे बढ़ेगा नहीं। अब राउंड टफ होने जा रहा है आपके लिए, आगे का राउंड बहुत टफ है। अगर आपने विश्वास रूपी इस तेल को नहीं भरा तो बहुत दिक्कत जाएगा। आज हमारा आज से अलग सफर है, कल से अलग सफर चालू होने वाला है। हो सके तो अपने आप को अपडेट कर लीजिए, आज की रात अपडेट कर लीजिए। और ईदा लाभा लाभा, पुराना काम अब चलेगा नहीं, पुराना तरीका चलेगा नहीं। कल से अपडेट हो रहा है, हर चीज अपडेट हो रहा है। आज मैं आप लोग को तैयार कर रहा हूँ। कितने लोग अपडेट होना चाहते हैं आज की रात? लिख दीजिए। जो लिखेगा उसी को मैं ब्लेस करूंगा, और जो नहीं लिखेगा उसको ब्लेस करूंगा ही नहीं। और ईबा राबा राबा राबा, याद रखिए, जिसको आपके ब्लेस लेना आपके हाथ में, जो नहीं लिखेगा उसको तो मैं ब्लेस करूंगा ही नहीं। और रीबा राबा 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 रीबा राबा राबा, ओ रीखा साका राका 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 राका, ओ बराबर बराबर रीखा साका राका। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ रीबा राबा राबा राबा, ओ रीखा साका राका। आज की रात एक ब्लेस की रात होने जा रही है। आज की रात एक अच्छी आशीष की रात होने जा रही है। एक आशीष की रात, एक आशीष की रात। आप लोग एक्टिव हो जाइए, आज की रात एक्टिव हो जाइए। अब से नया, कल से एक नया स्तर चलने वाला है, कल से एक नया कुछ होने जा रहा है। अब अपने आप का विश्वास को बढ़ाइए। अब वैसा काम नहीं चलेगा जो पहले कर लेते थे। अब कुछ नया हो जाइए, कुछ नया होने जा रहा है। हमारी मीटिंग में भी होगा नया, और आपके लाइफ में भी कुछ नया होने जा रहा है। ओ रीखा साका राका राका, ओ रीबा राबा, कुछ नया कुछ नया। अपने आप को एक्टिव कर लीजिए। बिना एक्टिव किए आपका काम नहीं बनेगा। जो भी ईमानदारी से कमेंट करेगा वही मिरेकल को देखेगा, वही चमत्कार को देखेगा। जो मेरा बात को सुन के भी अनसुना कर रहा है, आशीष वापस जाने वाला है उनका। खुद जिम्मेदार रहो, नेक्स्ट आशीष नहीं मिले। जितना तक था आज का, आज ही तक सीमित रहेगा। वचन कहता है बात मानने से आशीष, बात का अनादर करने से आशीष नहीं है। बाद फिर बोलना मत मेरे को ये हो गया वो हो गया। आपने अगर इस चीज का जवाब नहीं दिया तो रीखा साका राका, सबका ना, सबको मैं देख रहा हूं मैं। और रीखा साका राका राका, इसलिए और रीखा साका राका राका, इसलिए देखिए पुराना प्लान आज खत्म हो जा रहा है। नए तरीके से आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आज की रात आपने ब्लेस नहीं लिया तो आपको बहुत दिक्कत जाएगा, दिक्कत जाएगा। तो रीखा साका राका राका राका, इसलिए एक्टिव हो जाइए, एक्टिव हो जाइए। जिन्होंने जवाब नहीं देगा उसको मैं समझूंगा वे लोग पुराने ही तरीके में रहना चाहते हैं, नया आशीष उनको चाहिए नहीं। एक मिनट का टाइम दे रहा हूं, जो कोई भी अगर कर सकते कर लीजिए। मैं उन लोगों को ब्लेस कर दूंगा नया चीज के लिए। एक मिनट का टाइम है आप लोग को, नया ब्लेस आज का स्पेशल वो चीजों के लिए। अगर आपने जानबूझ के अनसुना मेरा बात को कर रहा है तो बड़ा प्रॉब्लम में पड़ जाओ। जो कोई भी हो, जानबूझ के अनसुना ना करें मेरी बातों को, नहीं तो एक बड़ी तकलीफ आने वाली है।
उदाहरण के लिए चीज और है प्रियो, अपनी जबान को मैं खुद काट नहीं सकता, दूसरे का क्या हाल होगा खुद समझ जाओ। बीते दिनों की बात है, मैं एक होटल में गया, मैं बोला कि ये नाश्ता को किया, मैं बोला फलाना दिन दूसरा क्या बोला, दूसरे दिन मैं वो नाश्ता करूंगा बोला। फिर दूसरे दिन मैं बोला कि नाश्ता चेंज कर दिया, मुझे वो नाश्ता चाहिए। होटल वाले को बोला, वो बोले कि भैया जो आप बोले हो तो पूरा खराब हो चुका है और किसी को खिलाने लायक नहीं है। मैं फिर याद किया, प्रभु मैंने आपके सामने उस दिन जवान दिया था, इनको बोला तो मैं ये खाऊंगा और मैं ये बोल दिया, अब से मैं ध्यान दूंगा, चाहे भौतिक लाइफ हो चाहे स्पिरिचुअल लाइफ है, ना मैं तोड़ूंगा ना किसी को तोड़ने दूंगा।